कैसे हैं आप लोग? एकदम शानदार। बाय द वे, आज हमारे और आपके मिलने की वजह सोल्यूशन चैप्टर का लेक्चर 3, तीसरा लेक्चर। और इसमें हम लोग पढ़ रहे थे कंसंट्रेशन टर्म। एक लेक्चर हो चुका है। इसके पहले लेक्चर में आपने पढ़ा है परसेंटेज, कंसंट्रेशन एंड मोल फ्रैक्शन। दो मेन यूनिट पढ़ा है आपने। साथ में पीपीएम भी पढ़ा था, बट उसमें मेन आपके लिए था परसेंटेज कंसंट्रेशन एंड मोल फ्रैक्शन, है ना। तो अब यहाँ पे पढ़ते हैं हम लोग मोलैरिटी। तो यहाँ पे देखिए क्या है, ऐसे हम लोग डिस्कस करेंगे अब मोलैरिटी। बहुत आसानी से आपको समझ आना टर्म है, बहुत इजीली समझ जाओगे आप। तो सबसे पहले बेटा समझो, इसे आप कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे और इसकी जो यूनिट होती है वो है मोल पर लीटर। मोल पर लीटर। इसको आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, या लिखा हुआ पाएंगे मोल लीटर इनवर्स। तो अगर आप इस यूनिट को याद रख पाते हो, मोलैरिटी मतलब मोल पर लीटर, तो आप आसानी से इसकी डिफिनेशन भी याद रख लोगे। ये मोल पर लीटर है, यानी कि मोल होंगे लीटर में। और जब सोल्यूशन पढ़ रहे हो आप, बेसिकली होता क्या, पहले वाला सॉल्यूट बाद वाला सोल्यूशन आ रहा है। तो कह सकते हो सॉल्यूट के मोल जो होते हैं 1 लीटर सोल्यूशन में, उसे आप नाम देते हैं सोल्यूशन की मोलैरिटी। इट मींस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 liter of the solution is called molarity and it is denoted by capital M। कैसे बोला हमने, किस बेसिस पे, क्या मोल पर लीटर है। पर लीटर मतलब क्या, 1 लीटर में कितने मोल यहाँ पर है, 8 यहाँ पर है। तो इसे मैथमेटिकली न्यूमेरिकल के पर्पज से आप कैपिटल M इज इक्वल टू लिख सकते हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ऐसे नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड कर देना आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये इसकी फॉर्मूला, मैथमेटिकल फॉर्मूला। ठीक है, तो आसानी से आप देख लिया और पढ़ भी लिया और आपको याद भी हो जाएगा। अभी इसके हम लोग ढेर सारे एप्लीकेशन करते हैं। और यहाँ जो नंबर ऑफ मोल्स दिया गया है, आपको हमने पहले बताया भी है कि जब भी कहीं पे आपको मोल निकालना पड़ जाए, किसी का भी मोल निकालना पड़ जाए, ये होता क्या बेसिकली, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। इसी फार्मूले का यूज करते हैं, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मास यहाँ पे होता है इन ग्राम। ये तो आप पहले भी पढ़े थे, यहाँ भी देख लिया आप लोग, है ना। इसका हम लोग यहाँ पे ऐसे यूज करेंगे, देखिए मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। इस मोल को आप यहाँ रख देना नंबर ऑफ मोल की जगह पे, ये हो जाएगा, और वॉल्यूम डिवाइड कर देना। बेसिकली फिलहाल जो यहाँ पे ये दिया गया है, हम आगे न्यूमेरिकल में कैपिटल M इसको लिखेंगे N। स्मॉल m का मतलब समझना, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड कर देना 20 से। सोल्यूशन का होगा, ये किसका है, ये किसका बोले, ये सॉल्यूट का, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट होगा, ठीक है। और ये क्या है, ये सोल्यूशन का है। ये किसका है, सोल्यूशन का है। याद रखना किसमें होगा, लीटर में होगा। तो हम n/v यूज करेंगे आगे, ठीक है, n/v के बाद। तो उससे आप समझ जाया करना कि हम लोग निकालने वाले हैं मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। डिफिनेशन समझ गए क्या बेटा। नंबर देखिए, जब मोल पर लीटर है, पर लीटर मतलब 1 लीटर में, 1 लीटर सोल्यूशन में सॉल्यूट के जो मोल होंगे, उन्हीं मोलों के नंबर को आप नाम बोलोगे मोलैरिटी। ठीक, खास बात। कुछ टर्म्स पूछते हैं कि कौन कौन से यूनिट टेम्परेचर डिपेंडेंट है, मतलब कौन से कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर से प्रभावित होते हैं। तो मैंने आपसे कहा था टेम्परेचर को डायरेक्ट वॉल्यूम से जोड़ना बेटा, वॉल्यूम से। ये चार्ल्स का लॉ है, पढ़ने पढ़ा भी है कि वॉल्यूम जो होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। तो टेम्परेचर डायरेक्ट अफेक्ट करता है वॉल्यूम को। तो जिस जिस कंसंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम दिया गया होगा, वही कंसंट्रेशन टर्म केवल टेम्परेचर से अफेक्ट होंगे। यहाँ पे दिया गया है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया गया है। जब सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, इसका मतलब यह टर्म यानी मोलैरिटी पे टेम्परेचर का प्रभाव पड़ेगा। ठीक, ये हो गया मोल पर लीटर। आसान भी है। आइए हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपको प्रैक्टिस में आ जाए बेसिक फार्मूला। हम छोटे छोटे सवालों से शुरुआत करेंगे और इस पे जितने तरह के सवाल बन सकते हैं
सभी आपके सामने इसके छोटे छोटे क्वेश्चन दिखाते हैं। छोटे क्यों इसलिए बेटे कि आपको बस लॉजिक समझ आए, कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। अब कॉन्सेप्ट समझ आ जाए तो अच्छे सवालों का भी करना शुरू कर दोगे आप। जरूरी है कि पहले आप इसके एग्जैक्ट मतलब को समझो, आप कैसे इसे अप्लाई करना है। इस सब छोटे क्वेश्चन से यहाँ पे यूज करने वाले हैं, कुछ आपको समझ आना जरूरी है। ठीक है, देखिए यहाँ देखिए, जैसे आपको दिया जाए कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन if 10 gram of calcium carbonate is dissolved in 250 ml of solution। अगर ऐसे दिया गया है 250 ml of solution, निकालना है आपको इसकी मोलैरिटी। समझ पाए, निकालना है आपको क्या है इसकी मोलैरिटी। तो सबसे पहले तो मोलैरिटी के लिए क्या चाहिए आपको, मोलैरिटी निकालने के लिए चाहिए सॉल्यूट के मोल एंड वॉल्यूम चाहिए लीटर में। ये चाहिए आपको, सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए लीटर में। अब आइए क्या क्या दिया गया है यहाँ पे। सबसे पहले, और मोल का मतलब होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, जानते ही हो। मोल का मतलब ये नंबर ऑफ मोल है, एन मतलब नंबर ऑफ मोल, तो मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मास कितना दिया गया सॉल्यूट का 10 ग्राम, 10 ग्राम दिया गया है। और कंपाउंड है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट इसमें दिया जाएगा हमेशा तो गिवन, ऐसे करके गिवन। कैल्शियम का एटॉमिक वेट है 14 एंड कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16। तो कैल्शियम कार्बोनेट है ना, कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम का हो गया 40 और कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, तो 16 इंटू 3 ऑक्सीजन यहाँ पे है, ऐड करोगे आएगा 100। तो आपने इसे 100 से डिवाइड कर दिया, यह हो गया मोल, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वॉल्यूम है 250, 250 ml है, इसे लीटर में कन्वर्ट करना है। और लीटर में कन्वर्ट करना मतलब आप जानते हो इसे 1000 डिवाइड करते हो, यही करते हो ना आप लोग। अगर आप ml को कन्वर्ट करना होता है लीटर, क्या करते हैं आप सबको पता है, 1000 ml का मतलब होता है 1 लीटर, यही तो होता है। तो 1 ml का मतलब हो जाएगा 1 अपॉन 1000 लीटर, और 250 अगर ml है क्या हो जाएगा, बोलो बोलो, हाँ 250 अपॉन 1000 हो जाएगा, ये लीटर हो जाएगा। कैसे, मतलब ml को लीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा कैसे, 10 अपॉन हो जाएगा 100, या 1000 अपॉन हो जाएगा 5 और 250 ऐसे। तो 250 4 1000 हो जाएगा एंड 4/10, 4/10 का मतलब हो गया 0.4 मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। ठीक है ऐसे, या फिर इसे लिख सकते हो आप, कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू 0.4 कैपिटल एम, ऐसे लिख सकते हो। ये हो जाएगा इसका आंसर, ये है 0.4 मोल पर लीटर इसका आंसर। तो यहाँ पे क्या दिया, सॉल्यूट का मास दिया गया था, सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया गया था। सॉल्यूट के मास से हम लोगों ने मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास करके निकाल दिया इसका मोल, वॉल्यूम लीटर में कन्वर्ट करके डिवाइड कर दिया, आ गया मोल पर लीटर, यानी कि मोलैरिटी। बोलो, नहीं समझ रहे हो क्या? हाँ ऐसे ही करना बेटा, आसान है ना। आइए और देखते हैं, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इफ 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज डिसॉल्व्ड इन 140, ठीक है, 140 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ऐसे करते हैं। इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज, डेंसिटी ऑफ solution is 0.2 ग्राम पर ml, ये दिया गया। एंड ये भी दिया गया आपको गिवन, कैल्शियम का एटॉमिक वेट होता है 40, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16, ये दिया गया है। अब इसकी बेसिक्स के हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक, फिर समझो क्या करना बेटा, आपको निकालना है मोलैरिटी।
क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये चाहिए आपको। ठीक है, तो मोल का मतलब होता है मास अपान माल मास। यहाँ सॉल्यूट कौन है, सॉल्यूट का मतलब है 10 ग्राम है, देखिए 10 ग्राम दिया गया है। ठीक है, ये हो गया मास। मास कैल्शियम कार्बोनेट का 100 निकालने से आप देख लीजिए, कैल्शियम कार्बोनेट का मतलब होता है CaCO3, तो कैल्शियम यहाँ पे 40 हो जाता है, एंड इसमें कार्बन है तो कार्बन का 12 हो जाता है, वो 16, तो 16 to 3 हो जाता है, ऐड करोगे तो हो जाता है 100। ये 100 इसका मास हो गया, 100 से आपने डिवाइड कर दिया। अब आते हैं वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, ये थोड़ा चेंज करते हैं यार, देखिए 140 ग्राम ऑफ सोल्यूशन दिया गया है, 140 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, यानी कि ये सोल्यूशन का मास दिया गया है। इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया, मास ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूशन दिया गया है 140 ग्राम। क्या चाहिए आपको, सोल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए लीटर, तो पहले क्यों ना इसका वॉल्यूम निकाले हम लोग, तो आप जानते ही हो ना, मास इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है क्या, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है, तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी, मास अपॉन डेंसिटी, है ना आसान, ये मास अपॉन डेंसिटी हो गया। और मास कितना दिया गया है 140 ग्राम, बोलो, और डेंसिटी क्या है 0.2 ग्राम पर ml है ग्राम पर ml, ग्राम से ग्राम पड़ जाएगा, ml चला जाएगा ऊपर, है ना, चला जाएगा ऊपर, क्या आ जाएगा कर लोगे 700 ml, 700 ml आ गया, बोलो कोई दिक्कत है, हाँ, तो आप यहाँ से अगर 700 ml कर दिया, लीटर में कन्वर्ट करना है, लीटर में कैसे कन्वर्ट, 1000 से डिवाइड कर दो, तो बताया इसके पहले वाले सवाल में। ठीक, तो अब क्या हो जाएगा 10 अपॉन 100, 1000 अपॉन 700 टू 0, यहाँ से कट कर देते हैं, और एक 0 यहाँ से कट दिया, कर दिया आपने, क्या चाहा 10 अपॉन 7, 1 अपॉन 7 आ गया, 1 अपॉन 7, क्या डिवाइड करना चाहोगे, कितना आ जाएगा 7 1 3, ये हो जाएगा ऑलमोस्ट मोल पर लीटर, ऐसे कर लोगे आप, तो दिक्कत है, ये तरीका होता है ऐसे सॉल्व करने का, कैपिटल एम का मतलब मोल पर लीटर लिख सकते हो, ये हो जाएगा, ये है पैटर्न सॉल्व करने का। कोई डाउट बताइए, ध्यान क्वेश्चन को नोट कर लें, हम पहले बोल चुके हैं सवाल छोटे छोटे होंगे, केवल आपको अप्रोच डेवलप करनी है, थोड़ा सा जब सीख जाओगे आप शब्दों का मतलब कहाँ पे क्या रखना होता है, कैसे भी क्वेश्चन आए आगे हम दिखा देते हैं और क्वेश्चन और अच्छे क्वेश्चन, ये पहले जरूरी है अप्रोच। क्या दिया गया था इसमें, इसमें सॉल्यूट दिया गया था 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, तो कैल्शियम कार्बोनेट दिया गया है 140 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में प्रेजेंट, सोल्यूशन में प्रेजेंट है, तो आपको यहाँ सोल्यूशन का मास दिया गया, देखिए सोल्यूशन का मास दिया गया था, तो मैं सोल्यूशन का वॉल्यूम निकालना था, तो मास इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, है ना, याद रखना, वीडियो वी और डी साथ साथ होता है, वीडी मतलब मास, तो वी मास अपॉन डेंसिटी हो जाएगा, तो 140 ग्राम था, डेंसिटी 0.2 ग्राम पर ml, ग्राम से ग्राम पड़ गया, ml ऊपर आ गया 214, यानी कि 700 ml कर दिया आगे आंसर। बस इस पे अप्रोच करना बेटा, जहां क्या दिया गया है। अब देखो इसी को थोड़ा चेंज करते हैं, अगर ऐसे रहता 140 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट अगर होता, 140 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, अगर यही सवाल ऐसे हो जाता, आइए इसको सॉल्व करते हैं। अब थोड़ा सा कहानी कुछ अलग हो जाएगी, आइए इसको देखते हैं क्या, ठीक है, फिर देखिए आएगा तो है, कर देंगे इसको भी आपको, और थोड़ा सा इसको अलग किया गया है, इसके पहले सोल्यूशन था, यहाँ पे सॉल्वेंट आ चुका है, डिफरेंस हो जा रहा है ना आपको, यहाँ पे क्या सॉल्वेंट आ चुका है, अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको सोचना पड़ेगा क्या करना, करना क्या कर लोगे आप सब लोग, बहुत आसान है आपके लिए, करेक्ट क्या है, अच्छा थोड़ा सा चेंज कर दें, यह जो वैल्यू दी गई है ना इसको ऐसे कर लो, जैसे यार 20 कर लो, थोड़ा चेंज आएगा आपके लिए भी, 20 कर लो,
इसे कल आप 180 ग्राम, थोड़ा सा बदल गया, चाहते हो डिजिट चेंज हो गया डिजिट। अब यहाँ पे आई सवाल पे, मोलरिटी तो वही है, नंबर ऑफ मोल एब्सोल्यूट एंड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो यहाँ पे अब क्या होने वाला देखिए, तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल निकालते हैं। मोल का मतलब होता है मास अपान मॉलिक्यूलर मास। सॉल्यूट का मास 20 ग्राम दिया गया आपके पास, 20 कर दिया आपने यहाँ पे। एंड मॉलिक्यूलर मास क्या है निकाले, कैल्शियम कार्बोनेट 100 से डिवाइड कर दिया आपने। अप्रोच बनाओ बेटा, क्वेश्चन समझने के कैसे सवाल आते हैं, कैसे पहुंचना है आपको, कैसे सोचना है। अगर ये करना शुरू कर दिया तो चीजें बननी शुरू हो जाएंगी आपकी। कुछ भी नहीं होता, बहुत आसान होता है। अब देखो यहाँ क्या है, हमें चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यह दिया गया है मास ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ क्या दिया गया आपको, मास ऑफ सॉल्वेंट दिया गया है। ये दिया गया आपको मास ऑफ सॉल्वेंट दिया गया है, कितना है 180 ग्राम। तो पहले तो आप सॉल्यूशन तो निकाल लो, क्या आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन कर लोगे कैसे, आप जानते हो इसमें सॉल्वेंट प्लस करना होगा सॉल्यूट। सॉल्वेंट में सॉल्यूट कर दिया हमने, सॉल्वेंट है 180 और सॉल्यूट है 20 ग्राम, ये हो गया 200 ग्राम। कितना आसान है, 200 ग्राम हो गया। और निकालना क्या, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है ना। ये हो जाएगा वॉल्यूम मास अपान डेंसिटी हो जाएगा, मास अपान डेंसिटी। ये तो होता है मास अपान डेंसिटी हो गया। मास बता दिया गया सॉल्यूशन का 200 ग्राम, 200 ग्राम दिया गया है। और डेंसिटी कितनी है 0.2 ग्राम पर ml है। ग्राम से ग्राम पड़ जाएगा क्या, तो ग्राम से ग्राम पड़ जाएगा, ml ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक, 2 यानी कि ये हो जाएगा 1000 ml। कोई डाउट नहीं है, 1000 ml हो गया। अब यहाँ रख दो आप, 1000 ml है, लीटर में कन्वर्ट कर दो, 1000 डिवाइड कर दो, कितना आसान रहा। कट जाएंगे क्या, 20/100, कैलकुलेशन कर लोगे आप, 1001 हो जाएगा, 1000/1000 इसको कट जाएगा, देख ही रहे हो। 20 में 100 डिवाइड कर देना, 0.2 मोल पर लीटर, मोल पर लीटर ऐसे लिख सकते हो आप, लीटर इनवर्स। चाहे आप कंसंट्रेशन इज इक्वल टू लिख सकते हो क्या बेटे, ये हो जाएगा 0.2 कैपिटल M ऐसे। आंसर इसका हो गया, कितना आसान है। कोई डाउट है, बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा प्रयास करोगे तो आप कर लोगे। नोट कर लीजिए, कोई भी दिक्कत हो बेटे बेहिचक आप बोलेंगे, पूछिएगा। हम बहुत बेसिक से शुरुआत करते हैं हर चीज की। चैप्टर समाप्त होगा, इस टॉपिक से बनने वाले जितने तरह क्वेश्चन होंगे वो सब के सब आपके सामने होंगे। इस पूरे सोल्यूशन से जितने क्वेश्चन अच्छे हैं आपके पास वो सभी यहाँ पे सॉल्व होंगे। ठीक, तो आइए हम लोग एक आउट ट्राई करते हैं। देखिए ऐसे सपोज आपसे पूछ देता, फाइंड द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इन, कौन सा रहे हम लोग, 6% यूरिया, यूरिया मतलब NH2CO NH2। हम बहुत बेसिक शुरुआत किए बेटा, NH2 W/V ऐसे दिया गया है। गिवन एटॉमिक मास ऑफ N 14, H का 1, C का 12, O का दिया गया है 16 ऐसे दिया गया है। इसे करते हैं। तो सबसे पहले जो दिया गया है उसका मतलब समझो, पहले क्या निकालना है आपको, निकालना क्या है, मोलैरिटी, कैपिटल M निकालना है। फॉर्मूला जानते हो, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये बेसिक फार्मूला होता है, यही आप सबको पता है, इसी का आपको या फिर यूज करना है। ठीक, तो सॉल्यूट का मोल का मतलब मास अपान मॉलिक्यूलर मास। तो पहले तो सॉल्यूट का मास, पहले तो 6% दिया गया, 6% का मतलब तो आप समझते ही हो,
अगर 6% दिया गया है, 6% दिया गया है क्या, यूरिया, 6% यूरिया W/V दिया गया है, तो इससे दो चीजें तो आप डायरेक्ट पा जाओगे। परसेंटेज में ऊपर वाला यानी पहले वाला होता, ऊपर वाला पहले वाला होता है सॉल्यूट, बाद वाला होता है सोल्यूशन। तो W/V का मतलब होता है, W का मतलब वेट, V का मतलब वॉल्यूम। परसेंटेज में दो टर्म होंगे, एक है, एक परसेंटेज परसेंट है, दो चीजें होंगी। इससे W/V है, W का मतलब वेट, V का मतलब वॉल्यूम। मतलब यह 6 ग्राम है और ये 100 ml है। ठीक, परसेंटेज में जो यूनिट यूज करते हैं CGS के, मास होगा तो ग्राम में, वॉल्यूम होगा तो ml वाला। ठीक है, या ml, 1 ml 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है, तो या सेंटीमीटर क्यूब देगा इसे। खैर यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ से आपको बेटे दो चीज तो मिली गई डायरेक्ट। एक तो मिल गया आपको सलूट, सलूट बोले तो यूरिया कितना है, 6 ग्राम है, ये मिल गया आपको। दूसरा भी मतलब वॉल्यूम, सोल्यूशन मिल गया, सोल्यूशन का वॉल्यूम ये 100 ml है। दो चीज आपको मिल जा रही है। अब यहाँ पे पहले लिखा है 6, ये यूरिया का हो गया, मोल का मतलब मास अपान मास का मास, और यूरिया है क्या, यहाँ पे आप डिवाइड करेंगे मोलर मास से। यूरिया का फार्मूला जानते ही हो, NH2CONH2, ये हो जाएगा 14 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 12 प्लस 16, इसका 16 प्लस 14 प्लस 1 इंटू 2, ऐसे कर लोगे, यह ऐड करने में आएगा 60, तो 6/60 हो गया। डिवाइड कर दिया आपने वॉल्यूम से, वॉल्यूम है यहाँ पे 100 ml, सोल्यूशन का वॉल्यूम 100 ml है, 100 से डिवाइड कर दिया आपने, लीटर में कन्वर्ट करके 1000 से भी डिवाइड करना होगा इसको, तो 6/60 इंटू 1000/100। ठीक है, तो जो जीरो यहाँ चले गए, एक यहाँ चला गया, 6/6, 1 मोल पर लीटर, 1 मोल पर लीटर। ठीक है, ऐसे चाहे हमने बोला भी कंसंट्रेशन इज इक्वल टू पड़ जाए, तो 1 कैपिटल N, ए है इसका आंसर। ठीक, अब देखिए बहुत सवाल आगे हो जा रहा है ना, लॉजिक पर अप्रोच पकड़ो, बस कॉन्सेप्ट बन रहा है आपका, कॉन्सेप्ट बन जाएगा तो फिर जो भी आपसे कहेगा सब जितने तरह के बन सकते हैं वो सब दिखाए, पर थोड़ा सा हम ऐसा करेंगे जो कैलकुलेशन आसान रहे, बोर्ड पे करना है ना तो टाइम टेकिंग ना रहे, इसलिए बट लॉजिक समझो, कॉन्सेप्ट बनाओ ना। ठीक, ये फायदेमंद है आपके लिए। इस न्यूमेरिकल में थोड़ा चेंज किया जाएगा, देखिए थोड़ा चेंज करते हैं। जैसे न्यूमेरिकल दिया गया है, अगर ये इस टाइप लिखा होता है, यहाँ पे W/, इसको डाल देते हैं W, इस न्यूमेरिकल में W/W कर दिया जाए, W/W, एंड if density of solution is 0.2 ग्राम पर ml। थोड़ा चेंज करते हैं, कैसे दिया गया सवाल, अगर तो क्या करेंगे आप, सभी के एटॉमिक वेट दिया गया है, सोल्यूशन की डेंसिटी दी गई है, तो मोलरिटी आप जानते हो क्या है, मास अपान क्या है, वॉल्यूम, ऐसे लिख सकते हो, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, ये सॉल्यूट के मोल डिवाइड कर देना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वो किसमें है, इन लीटर दिया गया है। तो इस फार्मूले में अगर वैल्यू पुट करना है आपको, तो आप जानते हो कि सॉल्यूट का मतलब ये मोल दिया गया है, मोल का मतलब मास अपान माल का मास। तो सबसे पहले इस पे क्वेश्चन पे आओ, ये क्या दिया गया, 6% दिया गया है, 6% यूरिया दिया गया है। ठीक है, वो भी W/W। अब इसकी मीनिंग तो आप समझ रहे हो क्या है, इससे हमें लगता है कि आपको दो चीजें डायरेक्ट दी जाती है। परसेंटेज में दो चीजें हैं, पढ़ चुके हो आप, परसेंटेज, कंसंट्रेशन, इसमें दो चीजें आपको मिल जा रही हैं, क्या क्या, देखिए सबसे पहले 6 है, फिर परसेंट है, तो पहले वाला होता है सॉल्यूट, बाद वाला होता है सोल्यूशन। W का मतलब वेट, यानी सॉल्यूट भी वेट, सॉल्यूट वेट के रूप में है, यानी भार के रूप में, और सोल्यूशन भी वेट के रूप में है। यहाँ से आपको दो चीजें मिल जा रही है, क्या क्या, एक तो मिल जा रहा है सॉल्यूट आपको, सॉल्यूट कितना हो गया, 6 ग्राम है ना, कितना 6 ग्राम हो गया है, 6 ग्राम। ठीक है, और सोल्यूशन ये 100 है, W मतलब वेट,
यानी यहाँ सोल्यूशन भी हो गया 100 ग्राम, सोल्यूशन हो गया 100 ग्राम। दो चीजें मिल जा रही है आपको। यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, अब इस फार्मूले में आते हैं हम। सॉल्यूट के मोल, सॉल्यूट का मास दिया गया 6 ग्राम, 6 हो गया। अब इसका चाहिए मॉलिक्यूलर मास, यहाँ पे यूरिया लिखा हुआ है, तो और सभी के एटॉमिक वेट दिया गया है। तो अभी निकाला तो मॉलिक्यूलर मास आपने 60, तो कैसे, n है, n का मतलब 14 और H2 है, तो एक H का 1 है, तो 1 into 2 किया आपने, प्लस कार्बन, कार्बन का 12 दिया गया है, 12 कर दिया प्लस। फिर यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन 16 है, 16 कर दिया आपने प्लस। यहाँ पे n है, n का मतलब 14, 14 कर दिया आपने प्लस। और यहाँ पे H2, तो एक H का 1 है, तो 1 into 2 ऐड कर दो, क्या जाएगा 60। तो 6/60 ये हो गया इसके मोल, मास अपान मॉलिक्यूलर मास, मास अपान मॉलिक्यूलर मास, ये मोल हो गया इसका। अब यहाँ पे सोल्यूशन का वैल्यू चाहिए। यहाँ सोल्यूशन का मास दिया है 600 ग्राम दिया गया है। यहाँ पे क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है ना, होता क्या है, मास अपान डेंसिटी पढ़ी हो। मास कितना दिया गया है, सोल्यूशन का मास है 100 ग्राम, ठीक है, और डेंसिटी कितनी है 0.2 ग्राम पर लीटर, 0.2 ग्राम पर ml ना, पर ml सर, पर ml, तो ग्राम से ग्राम कट जाएगा, ml जाएगा ऊपर, 0.2 से 100 आप डिवाइड करोगे, 500 ml हो जाएगा। ये वॉल्यूम हो गया 500 ml। यहाँ पे आपने दिया 500 ml, इसे लीटर में कन्वर्ट कर दे, ml को लीटर में, यहाँ लीटर में पूछा गया, कहा गया है 1000 से डिवाइड कर देना, कई बार कर चुके हो आप। 6/60 इंटू 1000 अपान 500 ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, ठीक है, ये हो जाएगा ऊपर 2/10 यानी 0.2 मोल पर लीटर, क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर, या आप इसे लिख सकते हो कंसंट्रेशन का मतलब 0.2 कैपिटल mm, यह है इसका आंसर। तो ऐसे इसे आप कर सकते हो। कोई डाउट तो है नहीं, कर लोगे? हाँ, एक और देखते हैं और चेंज करते हैं इसमें, देखिए इसको नोट कर लिए होंगे आप लोग। एक क्वेश्चन और ट्राई किया जाए, तो ऐसे जो भी आपको मिलते हैं वो थोड़ा सा यूनिट को देखना ध्यान से, यूनिट को एक दूसरे में कैसे कन्वर्ट करना है आपको आना चाहिए, ठीक है। एक और देख लेते हैं क्वेश्चन, फाइंड द मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट which made to 500 ml of 0.2 m कैल्शियम कार्बोनेट सोल्यूशन, कैल्शियम कार्बोनेट सोल्यूशन ऐसा दिया गया है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में निकालना है कि हमें इस बनाना है सोल्यूशन, 0.m कंसंट्रेशन का 500 ml बनाना है सोल्यूशन। तो आपसे पूछा गया है कि इसके लिए कैल्शियम कार्बोनेट का क्या मास रिक्वायर्ड है, मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट जो रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया, कैपिटल M का मतलब होता है मोलैरिटी, कैपिटल M का मतलब होता है मोलैरिटी, तो आपने यहाँ लिख दिया मोलैरिटी। आप जानते हो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, ये फॉर्मूला है ना, डिवाइड कर दोगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यही करना होता है आपको। तो अब यहाँ पे सॉल्यूट देखिए, समझो पहले, यहाँ पे मोलैरिटी क्या दी गई है, 0.2 दी गई है, यहाँ पे आपने 0.2, मोल का मतलब मास अपान मॉलिक्यूलर मास, आपसे मास पूछा गया है, ये हो जाएगा मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। और क्या दिया गया आपको, मोल मास, मास अपान मॉलिक्यूलर मास, मोल की जगह बेटा है तो कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास लिख लीजिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट ये होता है, दिया जाएगा कैल्शियम का एटॉमिक वेट होता है 40,
कार्बन का होता है 12, O का होता है 16, भी आ जाएगा आपको। तो कार्बन का कैल्शियम का हो गया 40, कार्बन का हो गया 12, O होता है 16 इंटू 3, ऐड करोगे आ जाएगा 100। इसका मोलर मास है। तो मास अपॉन मोलर मास ये हो गया 100, डिवाइड कर देना पूरे को, ये क्या है 0.2 इज इक्वल टू। अब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लीटर, तो सोल्यूशन का वॉल्यूम क्या दिया गया है 500 ml, तो यहाँ पे लिख देना 500 लीटर में कन्वर्ट कर देना ऐसे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट डिवाइड बाई 100 इंटू 1000 ऊपर जाएगा 1000 अपॉन 500 ऐसे, ठीक है। 500 इंटू 2000 हो जाएगा, यानी कह सकते हो कि अब हमें निकालना अगर या 2 अपॉन 100 हो गया। अब अगर यहाँ लिखते हो आप मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये जगह 2 पॉइंट, यहाँ 0.2 है, 0.2 इंटू 100 अपॉन 2 हो जाएगा ना, 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 अपॉन 2 एंड 10 ग्राम हो गया। इसका आंसर है। आप सॉल्व करना जानते ही हो, ऐसे करते हैं। बस आपको यह कैसे पहचाना क्या करना हमें, 0.2 दिया गया था तो इसी के बेसिस पे आप समझ गए कि हमें मोलरिटी वाला फार्मूला यूज करना है। देखिए कोई डाउट है, जब मोलरिटी दी गई तो मोलरिटी का फार्मूला लिखा हमने, नंबर ऑफ मोल एब्सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो जानते हो कि कैपिटल एम का मतलब मोलरिटी, मोलरिटी 0.2 दी गई थी, 0.2 यहाँ कर दिया हमने, इक्वल किया हमने, फिर हो गया मास एब्सोल्यूट, यानी मोल की जगह पे मास अपॉन मार्कर मास, तो मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और मार्कर मास 100 आ गया है। कैसे आया देख सकते हो आप, कैल्शियम का 40 है, कार्बन का 12 है, O का 16 होता है, तो 16 इंटू 3 कर दिया, ऐड किया 100 आ गया, 100 आ गया। फिर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 500 दिया गया, ml है, इस फार्मूले में लीटर में लिखना होता है, 1000 से डिवाइड कर दिया हमने, सॉल्व किया हमने तो आया 10 ग्राम। इस तरह से सॉल्व करते हैं इससे क्वेश्चन। तब बिल्कुल नहीं है ना, एक और ट्राई किया जाए, ठीक। डेंसिटी ऑफ मिथेनॉल, मेथनॉल या मेथिल अल्कोहल बोल सकते हो, फॉर्मूला इसका होता है CH3OH, मेथनॉल। इफ डेंसिटी ऑफ मेथनॉल इज 0.793 ग्राम पर ml, what is its volume needed, its volume needed to make 2.5 liter solution of 0.25 m solution। एक क्वेश्चन है सपोज, इसे सॉल्व करना है। अब पहले तो समझो आप क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया, और गिवन एक चीज और याद रखना, इतना तो आपको दिया जाएगा हमेशा। कार्बन का एटॉमिक वेट होता है 12, H का एटॉमिक वेट होता है 1 एंड O का एटॉमिक वेट होता है 16, ये हमेशा दिया जाएगा। इसकी हेल्प से आपको निकालना है क्या, मेथनॉल दिया गया, मेथनॉल का वॉल्यूम निकालना है, व्हाट इज इट्स वॉल्यूम। मेथनॉल का कितना वॉल्यूम लिया जाए कि आप बना लें 2.5 लीटर ऑफ 2.25 m सोल्यूशन। यानी कि हम लोगों को पता करना है मेथनॉल, यानी सॉल्यूट का वॉल्यूम पूछा आपसे, सॉल्यूट का वॉल्यूम पूछा गया है। तो इस फार्मूले से जरा सोचें आप ध्यान से, क्या डायरेक्ट आप निकाल सकते हो क्या सॉल्यूट का वॉल्यूम, बिल्कुल नहीं, सॉल्यूट का मास निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे आप, क्या देखिए बेटा, यहाँ पे देखिए मोलरिटी, आप तो मोलरिटी इज इक्वल टू होता क्या जानते हो, फार्मूला लिखा हुआ है सामने, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये होता है ना। तो यहाँ पे मोलरिटी इज इक्वल टू होता है, ये दिया गया है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, यानी फार्मूला है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, यही ना, एन मोल हो गया और ये सॉल्यूट का हो गया, याद है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यही लिखते हो ना किस यूनिट में, इन लीटर। ये तो आपको कई बार हम इस लिखते हैं, आपको याद हो जाए।
अब इस पे आना, ये सोल्यूशन का कैपिटल एम का मतलब मोलैरिटी दिया है 0.25 ऐसे, ठीक है, इज इक्वल टू सॉल्यूट के मोल देखो, हम सॉल्यूट के मोल क्या हो गए, मास अपान मास ऑफ CH3OH, यही है सॉल्यूट हमारा। ठीक, ये तो गया फार्मूला, देखिए पहले इसको हम कर दें ब्रैकेट के अंदर, ये हो गया हमारा फार्मूला, इसी की हेल्प से कर रहे हैं। तो इसमें मोल की जगह पे मास ऑफ सॉल्यूट नहीं, मास ऑफ नेचुरल कॉल हो गया डिवाइडेड बाई, अब यह है इसका मोलर मास, मास अपान मोलर मास, मोल एक तो होता है, तो CH3OH का जो है CH3OH का मोलर मास कितना हो जाएगा, कार्बन का होता है 12, 1 × 3 प्लस इसका हो जाएगा 16 प्लस ये हो जाएगा 1, ठीक है, तो कह सकते हो, देखिए इतना हो जाएगा, 15 हो गया और 17 हो गया, ठीक है, 32, ये हो गया इसका मोलर मास, तो यह हो गया अपान 32। अब पूरे डिवाइड कर दो, पूरे को डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, ये है 0.25 इज इक्वल टू इतना, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, कहाँ है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, या यहाँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है लीटर, तो कितना है ये 2.5 लीटर दिया गया, कोई दिक्कत ही नहीं है, ऐसे कर दो, कर लोगे, या इसको लिख सकते हो 0.25 इज इक्वल टू मास ऑफ CH3OH अपॉन 32 इंटू 2.5, ऐसे कर सकते हो आप। अब यहां से आ जाएगा मास ऑफ CH3OH, मास ऑफ CH3OH सॉल्व करना क्या जाएगा 0.25 मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट, यानी 0.25 इंटू 32 इंटू 2.5, ये आ जाएगा ऑलमोस्ट 20 ग्राम के आसपास आएगा, 20 ग्राम। बट यहाँ पूछा आपसे व्हाट इज इट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम पूछा गया इसका आपसे, जब आपसे मास पता हो गया है तो आप जानते हो फॉर्मूला ना, मास ऑफ सॉल्यूट पूछा गया अगर आपसे, क्या हो जाएगा, वॉल्यूम सॉल्यूट का वॉल्यूम इंटू सॉल्यूट की डेंसिटी हो जाएगी। तो अब यहाँ पे आपसे पूछा गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये भी पूछा गया है, ये हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट, है ना, अपॉन डेंसिटी, तो सॉल्यूट का मास कितना दिया गया है 20 ग्राम दिया है आपने, 20 ग्राम हो गया, और इसकी डेंसिटी क्या है 0.793 ग्राम पर ml है, पहले से लिखा हुआ ग्राम पर ml है। अब इसे आप सॉल्व करेंगे ना इसको, तो 7 टू द यानी कि यह 25.22 ml के आसपास आएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इसके पहले आपने जो सवाल देखा था उसमें सॉल्यूट का मास पूछा गया था, सॉल्यूट का मास पूछा गया था, सॉल्यूट का मास यानी यहीं तक डायरेक्ट हो गया था, बट इसमें आप सॉल्यूट का वॉल्यूम पूछ दिया है, तो सॉल्यूट का जो मास निकाल लिया आपने, सॉल्यूट के मास को निकाल लिया आपने, उसकी डेंसिटी डिवाइड कर देना तो उसका हो जाएगा वॉल्यूम, आसान तरीका है, फिर आउट तो नहीं। एक क्वेश्चन नोट किया जाए, इससे पहले कॉपी करें चाहे स्क्रीनशॉट लें, समझ आना जरूरी है, हमने कहा था कुछ बेसिक क्वेश्चंस करना जरूरी है ताकि आप इस तरह के सवाल करना सीख जाए, है ना। आइए एक और शानदार क्वेश्चन करते हैं, बहुत झन्नाटेदार क्वेश्चन है, देखिए दिया गया वैसे अगर 6.9 m KOH solution in water contains 30% by mass of KOH. Calculate the density of the solution. जरा क्वेश्चन को ध्यान देखिए,
पूछा गया 6.9 m KOH solution in water contains 30% by mass of KOH. Calculate the density of the solution. छोटा सवाल बड़ा अच्छा है। इसमें कुछ दिया भी गया है। सपोज ऐसे है गिवन K का एटॉमिक वेट होता है 39, O का ले लेते हैं हम लोग, O का एटॉमिक वेट 16 एंड H का एटॉमिक वेट 1। ठीक है, ये सपोज दिया गया आपसे। अब इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले तो आपको करना क्या है, आप इस सोल्यूशन पे आइए। यहाँ पे दिया गया 6.9 m। पहले इस क्वेश्चन को आप एक दो बार ट्राई करें, पढ़े ध्यान से क्या दिया गया और क्या निकालना है। हम लोग सोल्यूशन की डेंसिटी कैसे निकाल सकते हैं, है ना। तो आइए पहले क्या कर दिया गया देखिए, हम पहले देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको दी गई है मोलरिटी और 30% बाई मास दिया गया है ना। तो सबसे पहले आपको पता है मोलरिटी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, जानते ही हो आप। डिवाइड कर देते हो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इसी फार्मूले का यूज करते हैं। और मोल का मतलब जानते हो आप, सभी को पता है ना, कि मोल का मतलब होता है मास अपान मॉलिक्यूलर मास। ये तो सबको पता है, नहीं तो आप कई बार इस क्वेश्चन को आप कर भी चुके हो, मास अपान मॉलिक्यूलर मास। और जो मास दिया होता है वो ग्राम में होता है ना, ये भी आपको याद रखना है। इसके अकॉर्डिंग आप इन न्यूमेरिकल से मोल निकालते हैं। तो मोल और वॉल्यूम सोल्यूशन का यूज करते हैं। देखिए पहले इसमें क्या दिया गया है, और बेटे दिया गया यहाँ पे 30% दिया गया है। क्या है 30% KOH सोल्यूशन, KOH सोल्यूशन दिया गया है। ठीक है, और बाई मास का मतलब होता है W/W। ये चीजें आपको यहाँ पे दी गई हैं। तो इससे आपको दो चीजें तो मिली जा रही हैं। परसेंटेज में सॉल्यूट और सोल्यूशन दो चीजें होती हैं, सॉल्यूट आ चुके हैं। वेट, वेट W का मतलब वेट, भार से यहाँ पे है। ठीक है, तो सॉल्यूट का मास, सॉल्यूट भी वेट के रूप में है, सोल्यूशन भी वेट के रूप में है। तो पहला वाला सॉल्यूट, बाद वाला सोल्यूशन है 30% दो चीजें यहाँ पर हैं। तो इससे आपको दो चीजें तो मिल जा रही हैं। एक मिल जाएगा आपको यहाँ से सॉल्यूट, सॉल्यूट हो गया यहाँ से 30 ग्राम। ग्राम कैसे डिसाइड किया हम लोगों ने, इस W से, W मतलब वेट, दूसरा W है मतलब परसेंट, 100 सोल्यूशन हो गया। इस न्यूमेरिकल में सोल्यूशन हो गया 100 ग्राम। समझ रहे हो सब लोग, हाँ ठीक है, ऐसे पहचानते हैं। अब यहाँ पे दूसरे स्टेप पे आते हैं लोग। अब सॉल्यूट देखिए यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे पहले मोलरिटी दी गई है, मोलरिटी दी गई है 6.9, ये हो गया 6.9। ठीक है, अब मोल पे आते हैं। मोल का मतलब मास अपान मॉलिक्यूलर मास। तो सॉल्यूट का मास कितना है 30 हो गया इसका मास, डिवाइड बाई सॉल्यूट का चाहिए मॉलिक्यूलर मास। सॉल्यूट कौन है KOH, KOH। तो इसका 39, इसका हो गया 39। ठीक है, ऑक्सीजन का हो गया 16, O का होता है 1, तो 1 प्लस 10 40 हो गया, 40 10 जा 56 ना, ये हो गया 56, 30 अपान 56 ऐसे हो गया मास अपान मास से मोल हो गया। सोल्यूशन का आपको वॉल्यूम चाहिए, देखिए सोल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए लीटर में, यहाँ आपको सोल्यूशन का दिया गया है मास। तो आप सबको पता है, देखिए ऐसे मास इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। बार बार कहा है कि याद करें, वी और डी साथ साथ, वी डी देख रहे हो ना आप लोग, वी और डी, वॉल्यूम और डेंसिटी मल्टीप्लाई होता है तो मास आता है। मास दिया गया है, यानी कि आपको दिया गया मास कितना, हाँ, और यहाँ से वॉल्यूम निकालो पहले, तो हो जाएगा वॉल्यूम, फार्मूले से बात करें, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हो जाएगा, यानी वी हो जाएगा। ठीक है, वी हो जाएगा कितना, मास अपॉन डेंसिटी, मास ऑफ सोल्यूशन अपॉन डेंसिटी, ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या चीज है, तो सोल्यूशन का मास दिया 100, 100 ग्राम दिया गया, 100 हो गया, 100 ये ग्राम है, और डेंसिटी आपको निकालना ही है। तो 100 अपान डी कर लेते हैं, 100 अपान डी। ठीक, और डेंसिटी जो है ग्राम पर ml होती है, क्या है डेंसिटी, क्या है ग्राम पर ml में होगी। अब डेंसिटी पूछा है तो आप यहाँ पे इसको रहने दीजिए, यानी कि ये हो जाएगा 100 अपान डी। अब इस पे आते हैं लोग, यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो गया 100 अपान डी,
और यह ml में है, ये क्या आएगा भाई? यही तो है कि यह 100 ग्राम दिया गया है और डी डेंसिटी जो इसकी होती है ग्राम पर ml होती है, तो ग्राम से ग्राम कट जाएगा, यानी ये हो जाएगा 100/d, 100/d ml हो जाएगा, है ना? तो 100/d हो गया। अब यह ml में, तो इसको लीटर में कन्वर्ट करना, इसको 1000 से डिवाइड कर देना पूरे को, ml हो गया। तो अब इसे अगर आप लिखना चाहें तो 6.9 इज इक्वल टू 30/56 इंटू डी इंटू 1000 अपान, ये हो जाएगा 100। ठीक है, अब यहाँ पे डी निकालना है, तो डी इज इक्वल टू, इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व करने के बाद जो है यह ऑलमोस्ट आएगा, डेंसिटी निकालना है इसका, तो इसकी डेंसिटी आएगी, ठीक है, सॉल्व करना है इसको आप, 1.29 ग्राम पर ml के आसपास आएगी। इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर ये ऑलमोस्ट आएगा, ट्राई कर सकते हो। कोई डाउट है? देखिए, बस फार्मूले का यूज किया हम लोगों ने, आंसर आ गया इस तरह से। ठीक, तो यहाँ से आप एक तरीका और है, आप यहाँ से सोल्यूशन का वैल्यू निकालते डायरेक्ट, पहले सोल्यूशन का वैल्यू निकालें तो भी आ जाता आपका। एक तरीका ऐसे करने का है, ऐसे कर सकते हो। ठीक है, एक तरीका ऐसे कर सकते हो, कोई डाउट नहीं किसी को? ठीक है, एक नोट एक तरीका और दिखाते हैं आपको। इसी क्वेश्चन को आप ऐसे कर सकते हो, ऐसे ना करना चाहो, देखो इसको नोट कर लीजिए पहले आप लोग। हाँ, इसका एक तरीका और देखो कैसे है, हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं। मान लो यहाँ से ऐसा ना लिखते, यहाँ तक तो ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग इसकी वैल्यू पुट करते हैं, ये 6.9 हो जाता। इस तरीका और भी करने का है, 6.9 हो जाता। सॉल्यूट का मास आपने 30 ग्राम लिया हुआ है, 30 होता। मोलर मास आपने निकाला 56, ऐड किया 56 हो गया, है ना? ये 56 हो गया, डिवाइड कर देना तो वॉल्यूम, ठीक है, लीटर में आएगा, इन लीटर, ऐसे। तो अब यहां से अगर वॉल्यूम निकालते या ऐसे कैसे करते आप, कर लोगे क्या? तो ये हो जाएगा 30/56, ठीक है, इंटू हो जाता वी हो जाता इन लीटर, ऐसे कर लेते क्या? अब यहाँ पे अगर वॉल्यूम को साइड करते हैं आप, तो वी यानी इन लीटर आपके लिए आता कितना, 30/56, 30/56 और इंटू हो जाता 6.9। ठीक है, इसे सॉल्व करते तो आता ऑलमोस्ट 0.078 लीटर के आसपास है आता। ठीक है, और इसे अगर आप कन्वर्ट करते हैं ml में, 1000 से करते मल्टीप्लाई, ये हो जाता 78 ml। ये आ गया सोल्यूशन का वॉल्यूम आ गया था। और आप सबको पता है, आपसे क्या पूछा, डेंसिटी पूछा गया ना यहाँ से, तो सोल्यूशन का मास यानी कि मास इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, और आपसे डेंसिटी पूछा गया तो ये हो जाता मास अपान वॉल्यूम, मास अपान वॉल्यूम। सोल्यूशन का मास दिया गया 100 ग्राम, 100 लेते आप यहाँ से, 100 ग्राम दिया गया है। और यहाँ पे सोल्यूशन आपने निकाला है 78 ml निकाला है। मास वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है ना, वी और डी साथ में से, तो आपको निकाला डेंसिटी, तो यह हो जाए मास अपान वॉल्यूम। मास 100 ग्राम आपने लिखा हुआ है, ठीक है, और वॉल्यूम आपने 78 ml निकाल लिया है। अब इसको यहाँ से करोगे अगर मल्टीप्लाई, सॉरी यहाँ से इसको डिवाइड, 1.29 ग्राम पर ml, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं इसका आंसर, ये इसका आंसर। ठीक है, तो अब इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, पहले वॉल्यूम निकाल इसको बात कर सकते हैं। आसान है भी, कोई दिक्कत है कि नहीं? ठीक है, नोट कर लें, चाहे स्क्रीन शॉट ले लें आप। फाइंड द molarity of H plus ion and sulfate ion when
4.9 ग्राम ऑफ sulfuric acid is dissolved in 500 ml of the solution. 500 ml of the solution given. H का एटॉमिक वेट दिया गया हो आपको 1, सल्फर का दिया गया हो 32, O का दिया गया हो आपको 16, इतना दिया गया है। इसमें H प्लस और सल्फेट की निकालना है मोलैरिटी, H प्लस आयन एंड सल्फेट आयन, ऐसे निकालना है H प्लस आयन एंड सल्फेट आयन व्हेन ऐसे क्वेश्चन सपोज आपके सामने दिया गया है। जरा इसे एक बार ध्यान से पढ़ें तो देखिए आप इसे ट्राई कर पाते हो कि नहीं, थोड़ा सा अलग है इसलिए हम इसे आपको सॉल्व करके बताते हैं। तो बेटे जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए तो पहले तो आप जिस कंपाउंड के आयन के बारे में पूछा गया है आप पहले उसकी निकालेंगे मोलैरिटी। यहाँ पे आपको दे दिया गया है H प्लस आयन और सल्फेट आयन, और रियल में किसके हैं? सल्फ्यूरिक एसिड के हैं। क्यों ना पहले हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड के H प्लस और सल्फेट आयन के निकाल लेते हैं मोलैरिटी, है कि नहीं? तो मोलैरिटी इज इक्वल, फार्मूला होता है आप तो जानते ही हो पहले से, ये क्या है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक चाहिए आपको? हाँ, इन लीटर है। ठीक है, ऐसे सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए लीटर में, यही है। चाहे इसको आप समझते लिखने का आवश्यकता नहीं है तो समझ गए आप, यानी मतलब सॉल्यूट और वही मतलब सॉल्यूशन, और यहाँ पे लिखते हैं इन लीटर। लीटर में आपको चाहिए होता है एंड वैल्यूज क्या पुट करते हैं लोग करके। ठीक, तो क्या निकालना है? सबसे पहले या मोल, और मोल का मतलब आप जानते ही हो, मोल इन सेंस व्हाट? मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मास होना चाहिए ग्राम में, भी जानते हो आप, ग्राम में होना चाहिए, इन ग्राम, डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर मास। फार्मूला तो आपको याद हो चुका होगा सबको, पूछना किसी को? हाँ, अब यहाँ पे मोल पे आते हैं। यहाँ पे सॉल्यूट का मास कितना दिया गया है? 4.9 ग्राम, तो 4.9 हो गया। मोलर मास निकाल लेते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड दिया गया है, सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास चाहिए आपको, H का 1 into 2, ठीक, सल्फर का 32 ऐड कर लेते हैं, O का होता है 16 इंटू कर देते हैं 4, ऐड करेंगे ये आ जाएगा 98। सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास 98 से डिवाइड किया हम लोगों ने अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया गया है 500 ml, तो 500 ml इसे लीटर में कन्वर्ट, तो लीटर भाई लीटर कहा गया है, लीटर में क्या है? ऐसे 1000 डिवाइड करते हैं ना, तो 4.9 अपॉन 98, ये हो जाएगा 1000 अपॉन 500, तो 500 टू द 1000 हो जाएगा। इसे करोगे आप तो 20 आ जाएगा, 2 अपॉन 20, नहीं ये आ गया 0.1 मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, या केवल कैपिटल एम लिख सकते थे आप। नहीं, ये आ गई इसकी मोलैरिटी, किसकी? इस सल्फ्यूरिक एसिड की मोलैरिटी है, इसका है मोलैरिटी ऑफ H2SO4 आया है, H2SO4 सोल्यूशन, मोलैरिटी ऑफ H2SO4 सोल्यूशन आया है। ठीक है, ये तो आ गया है। आपसे H प्लस और सल्फेट आयन का पूछा गया है, तो जब आपने उस कंपाउंड का निकाल लिया जिसमें से H प्लस और सल्फेट निकलने वाले हैं, तो फर्स्ट आप आज इसे आप एनालाइज करिएगा। ये है H2SO4, देखिए ये है सल्फ्यूरिक एसिड, एनालाइज करेगा। अगर पूरा एनालाइज करता है तो आप ऐसे करेंगे, अगर पार्शियल होता तो रिवर्सिबल साइन करते, पार्शियल एनालाइजेशन होता तो ऐसे करते हैं हम लोग। मान लिया कि यह 100%, जैसे सवाल का मतलब यह 100% एनालाइज करता है, तो हो जाएगा 2H प्लस प्लस सल्फेट आयन, ऐसे एनालाइज कर गया। ठीक है, माना कि देखिए अगर इसके 1 मोल है, जब इसके 1 मोल है तो 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड ऑन आयनाइजेशन क्या देता है? 2 मोल ऑफ
H plus ion and 1 mole of what? Sulfate ion. देखिए 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड, देखिए इसके किसी इक्वेशन में किसी कंपाउंड के पहले या स्पीशीज के पहले जो संख्या लिखी होती है वो संख्या रियल में उसके मोल को रिप्रेजेंट कर रही होती है। तो 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, देता क्या है 2 मोल H प्लस देता है और 1 मोल सल्फेट देता है। हमने इस बेसिस पे लिख दिया है। ठीक है, अब अगर यही और ये कितने में होता, अगर ये अगर होता 1 मोल होता 1 लीटर में, अगर यहाँ पे वॉल्यूम होता 1 लीटर, इसे क्या लिखते हैं आप 1 m हो जाता, 1 मोल पर लीटर हो जाता। तो जब यह वॉल्यूम इसका वॉल्यूम 1 लीटर, जब ये 1 लीटर में होता 1 लीटर में भी होता, इसे क्या लिखते हैं आप, ये हो जाता 1, ये भी हो जाता, सॉरी ये 2m हो जाता 2m, और इसका भी अगर वॉल्यूम 1 लीटर होता ये क्या हो जाता है, ये भी कैपिटल 1m, मोलरिटी इसकी 1 हो जाती। बट ये तो 0.1 लिया गया है, ये 0.1m अगर है, देखिए जब यह 1m है ये भी 2m हो गया, और जब यह 1m है तो ये भी 1m हो गया। अगर बेटा यह 0.1m होता इसका जस्ट डबल 0.2m हो जाता, ठीक है, और यह 1m हो जाता। यानी कि आपसे जो पूछा गया है H प्लस, मोलरिटी ऑफ H प्लस पूछा गया है ना, मोलरिटी ऑफ H प्लस आयन, ये हो गया 0.2m, 0.2 कैपिटल m मोल पर लीटर। ऐसे ही मोलरिटी ऑफ सल्फेट आयन, ये कितना हो गया 0.1 m। ये इसका दोनों का आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप ऐसा सॉल्व करें। देखिए कोई डाउट है तो लिख लीजिए, कर लेंगे अब। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो पहले आप उस कंपाउंड के मोलरिटी फाइंड करेंगे जिसके आयंस दिए गए हैं, और फिर उसके आयनाइजेशन का इक्वेशन लिखना, क्योंकि ये मोलरिटी 1 लीटर में होती है। तो अगर यह 1 मोल तो 2 मोल बनेगा, अगर 0.1 तो 0.2m बनेगा। ऐसे ये तरीका से सॉल्व करने का। ठीक है, आइए हम लोग अब एक शानदार क्वेश्चन करते हैं जो बहुत बार आपके एग्जाम में हो चुका है। क्या वो ये है, आपसे पूछता है फाइंड द मोलरिटी ऑफ वाटर, ऐसे भी लिख के आता है फाइंड द मोलरिटी ऑफ वाटर। कुछ नहीं दिया है, डायरेक्ट ऐसे ही करना होता है। फिलहाल बहुत से बच्चे इसको रट लेते हैं कि इसका आंसर जो है 55.56 आता है, इसको हमेशा करके बैठ गए। 55.56 या 555 ऐसे रहता है मोल पर लीटर, इसका आंसर नहीं आता है। ये रट के बैठे हुए हैं, बट ये कैसे आता है जाना एक्चुअली इसमें करना क्या होता है, इसे मान लेते हैं कि ऐसे करते हैं, लेट्स कंसीडर वॉल्यूम ऑफ वाटर, इसको 1000 ml ले लेते हैं, या कुछ भी ले सकते हो आप, 100 ml 200 ml या 1000 ml, ऐसे 1000 ml ले लिया यहाँ पे, कुछ भी ले सकते हो आप, 1000 ml 100 ml 200 ml 400 ml 500, कुछ भी ले सकते हो। हमने लिया है पे 1000 ml, ठीक है। अब इसी के बेसिस निकालना, जब यहाँ पे केवल वाटर दिया गया है, इसका अर्थ यह है कि यहाँ पे वाटर एक सोल्यूशन है, इसमें सॉल्यूट भी वाटर ही है, यानी कि सॉल्यूट वाटर सोल्यूशन भी वाटर, दोनों को हम लोग ऐसे करेंगे कंसीडर यहाँ पे, तब हो सकता है। और एक बात बेटे याद रखना है यहाँ पे हमेशा कि डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ H2O प्योर वाटर जो होता है वो 1 ग्राम पर ml होता है, या फिर कहीं पे 1 kg पर लीटर लिखा हो सकता है, 1 ग्राम पर ml या 1 kg पर लीटर हो सकता है। फिलहाल 1 ग्राम पर ml लेते हैं हम लोग वाटर की डेंसिटी, ठीक है ऐसे। तो बेटा यहाँ पे जब वाटर का वॉल्यूम आपने 1000 ml ले लिया है, कुछ भी कंसिडर कर सकते हो आप, कुछ भी आंसर सेम आएगा। दिखाते हैं आपको हम, जैसे आपने लिखा है पे ये वाटर का वॉल्यूम हो गया, मतलब सोल्यूशन मान लेते हैं। अगर आपसे कहा जाए मास ऑफ H2O, तो आप जानते हैं क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है। मास का मतलब वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो आपने लिया है 1000 ml वॉल्यूम, डेंसिटी इसकी है 1 ग्राम पर ml,
तो यहाँ पे ml से कट जाएगा, मतलब ये हो गया 1000 ग्राम, 1000 ग्राम। मतलब वाटर का जो वॉल्यूम है वही उसकी डेंसिटी, वाटर का जो वॉल्यूम है वही उसका मास भी है। जिस भी सब्सटेंस का या जिस भी लिक्विड कह सकते हो आप, डेंसिटी 1 होगी, उसका मास और वॉल्यूम हमेशा इक्वल होगा। आप देखते हो बॉटल जो आता है 1 लीटर वाला, उस पर 1 लीटर या 1 kg लिखा हो सकता है, बट जो अन्य लिक्विड है जैसे कोई ऑयल देखते हो आप, वहां पे उनके मास और वॉल्यूम इक्वल नहीं हो सकते, रीजन उसकी डेंसिटी 1 नहीं होती इसलिए। ठीक, तो यहाँ पे इसका मास हो गया। और आप जानते ही हो मोलरिटी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल इन वॉल्यूम इन लीटर, ये तो होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। तो अब इस फॉर्मूले में अगर रखते हो आप, यहाँ देखो ऐसे रखते हैं, मोल क्या हो जाएगा, तो वाटर है, वाटर है, इसका मान का मास जानते हो कितना होता है, कितना, एच का 1 इंटू 2 कर दोगे, वो का 16, ये हो जाता है 18। तो अब यहाँ मोल है, मोल का मतलब ही जानते हो आप, मोल का मतलब होता है क्या, मास अपान मॉलिक्यूलर मास, मास अपान मॉलिक्यूलर मास, ये तो होता है, बोलो जरा। और मास जो लेते हो आप यहाँ पे ग्राम में लेते हो ना, इन ग्राम, ऐसे करते हो। तो यहाँ पे अब मोल निकालते हैं, तो 1000 है, 18 से डिवाइड कर दिया, मोल हो गया, है ना। और अब वॉल्यूम क्या था, वॉल्यूम कितना है, 1000 ml है, लीटर में कन्वर्ट करना, 1000 डिवाइड कर लो, कट जाएगा, और इसमें इसे डिवाइड करो तो आएगा 55.56 मोल पर केजी, सॉरी मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, इतना ये इसका आंसर है। देखिए जो लिखा था यहाँ पे, कैसे निकालते हैं, समझ गए ना, एक तरीका इसका है सॉल्व करने का। कोई डाउट है, कुछ भी आया आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, कोई डाउट, इतना ही। इतने क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद, मतलब इतनी प्रैक्टिस के बाद, अब हम लोग जो है कुछ विशेष तरह के सोल्यूशन के निकालेंगे मोलैरिटी। देखो कैसे, आप ऐसे करते हैं, मोलैरिटी ऑफ solution, molarity of solution after adding water or evaporating water। दो केसेस बेटा यहाँ मिलती है, या तो वाटर को ऐड किया जाए या वाटर को इवेपोरेट उड़ा दिया जाए। दो केसेस के बाद या तो वाटर ऐड कर दिया जाए या वाटर इवेपोरेट कर दिया जाए, उस कंडीशन में जो सोल्यूशन मिलेगा उसकी कैसे निकालोगे आप मोलैरिटी। तो पहले हम इसमें दो केसेस आपके लिए लिखते हैं। फर्स्ट हो जाएगा केस 1, मतलब क्या, आफ्टर एडिंग वाटर। क्या केस है, एडिंग वाटर, वाटर ऐड करने के बाद की केस क्या होगी। ठीक, समझ पहले, बहुत आसान सी स्टोरी आपके लिए है। जैसे बेटा यहाँ पे सपोज दिया गया कोई कंटेनर, समझो भाई, यहाँ से बहुत आसान है, ये कोई सपोज कंटेनर है ना, एक इसमें जो है, या इसको मुंह इसका खुला छोड़ देते हैं जो ऐसे, ऐसे सपोज यहाँ पर है कोई कंटेनर ऐसे, ठीक, इसमें है सपोज यहाँ पे कोई सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन है, और जो इसमें सोल्यूशन है, ठीक है, इसमें जो सॉल्यूट के मोल है, या इसमें जो मोलैरिटी सॉल्यूट की है वो क्या मान लीजिए M1 है, एंड इसमें जो वॉल्यूम है उसका नाम है वह है V1। मतलब सोल्यूशन जो है उसकी मोलैरिटी M1 और सोल्यूशन का वॉल्यूम है V1। इसमें बेटा वाटर ऐड कर दें, क्या है, एडिशन ऑफ वाटर या एडिंग वाटर, वाटर को ऐड किया गया है। तो यहाँ पे जो सोल्यूशन मिल जा रहा है, तो ऐसे समझ, यहाँ से पहले इसमें जो सोल्यूशन मिलेगा, जाहिर सी बात है उसका वॉल्यूम थोड़ा बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, सपोज ये वॉल्यूम बढ़ के इतना हो जाता है, पर इससे ज्यादा तो हो जाएगा जो भी है। अब इसमें जो सोल्यूशन है उसकी मोलैरिटी हो जाती है M2 एंड वॉल्यूम हो जाता है V2। तो हमें इसी M2 को फाइंड करना है,
मतलब इन दोनों में रिलेशन क्या होगा, इस M1V1 में और इस M2V2 में क्या रिलेशन होगा, ये पहचानना है। तो बेटा बताओ वाटर को ऐड करने के बाद क्या चेंज होगा, हमें तो चेंज तो होने वाला क्या, बेसिकली यहाँ पे चेंज होने वाला है केवल और केवल कह सकते हैं वॉल्यूम। यहाँ पे वॉल्यूम चेंज होने वाला है ना। और आप सबको पता है एक बेसिक फार्मूला, मोलैरिटी इज इक्वल टू बेटा होता क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर N/V होता है। ठीक है, ये तो है मोलैरिटी, आप सबको पता है। अब आपने जब इसमें ऐड किया वाटर तो इतना तो आप समझ ही रहे हो। और यहाँ एक और देखो, यहाँ से N बराबर क्या हो जाएगा, M इंटू V हो जाएगा, N बराबर M इंटू V हो जाएगा, है ना। तो जब यहाँ पे वाटर बेटा ऐड किए हो तो वॉल्यूम तो बढ़ गया, बट जो मोल्स यहाँ पे होंगे, मोल्स तो उतने ही होंगे ना। जैसे आपने सपोज आपने बनाया शरबत, शुगर घोल दिया है, ठीक है, आपने 10 मोल शुगर घोल दिया, 10 मोल सपोज 10 मोल शुगर घोला, आपने वाटर ऐड किया, वाटर बढ़ के इतना हो गया, सपोज यहाँ पे वाटर था 100 ml, ठीक है, और ये 10 ml 10 मोल था इसमें क्या, शुगर, आपने वाटर ऐड किया सपोज, तो वाटर जब ऐड करो तो वॉल्यूम तो बढ़ा है ना, मोल्स तो वही 10 मोल रह जाएंगे, मोल तो बदले नहीं है। मतलब वाटर के ऐड करने के बाद भी आपने वाटर ऐड किया है, सॉल्यूट तो ऐड किया नहीं है, दोनों साइड में मोल क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी केस 1 और या तो दोनों केसेस हैं, सोल्यूशन 1 और सोल्यूशन 2। सपोज बेटा क्या है, सोल्यूशन 1 मान लेते हैं, यह सोल्यूशन 1 है, ठीक है, ये सोल्यूशन 1 है और ये सोल्यूशन 2 है, ये सोल्यूशन 2 है। तो दोनों में क्या रहेगा, यानी कह सकते हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन 1, ठीक है, 1 सोल्यूशन 1 इज इक्वल होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन 2। दोनों तरफ सॉल्यूट के मोल होंगे इक्वल, इतना तो आप समझते ही हो, क्योंकि वाटर ऐड करने के बाद क्या वॉल्यूम बढ़ा है, 10 मोल अगर यहाँ तो 10 मोल यहाँ पे होंगे, मोल में परिवर्तन नहीं हो रहा, मोल के नंबर फिक्स हैं, तो इसके मोल बराबर इसके मोल। और आप जानते हैं मोल का मतलब क्या होता है, M इंटू V। इस फार्मूले से मोलिटी बराबर नंबर ऑफ मोल अपन वॉल्यूम होता है, नंबर ऑफ मोल M से मल्टीप्लाई हो जाएगा MV। इसका मतलब ये हो जाएगा पहले सोल्यूशन में क्या है, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। ये हो जाएगा यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है, कितना आसानी से कर लिया आप लोगों ने। यानी ये बन जाता है, इसी को बोलते हैं हम लोग मोलैरिटी इक्वेशन। इसी को आप क्या बोलते हैं, मोलैरिटी इक्वेशन। याद आ रहा है ना, यही है आपके लिए मोलैरिटी इक्वेशन। कितना आसान है, यानी कोई पूछे मोलैरिटी इक्वेशन कैसे शुरू होता है तो आप इसको ऐसे समझा सकते हो। कोई डाउट तो नहीं आपको इसमें, बोलो। एक केस ही बेटा हो गए, एक केस और दिखाते हैं आपको करके, केस 2। कोई डाउट तो नहीं किसी को, हाँ। अब देखो केस 2 बेटा यहाँ पे, तो इसमें दिया जाए आफ्टर इवेपोरेशन ऑफ वाटर, ऐसे दिखा रहा है इवेपोरेशन ऑफ वाटर, या कोई भी सॉल्वेंट हो उसके लिए बात कर रहे हैं, कोई भी सॉल्वेंट हो सकता है, तो सॉल्वेंट को इवेपोरेट उड़ा दिया जाए, इस कंडीशन में क्या होगा, आइए देख चेक कर लेते हैं। सपोज बेटे यहाँ पर है कोई कंटेनर, इस तरह का छोटा सा कंटेनर यहाँ पे है, ठीक है, और इसमें जो है सपोज दिया गया है आपको कोई सोल्यूशन, ये है इसमें सोल्यूशन, और सोल्यूशन सपोज इसकी मोलैरिटी है M1 एंड वॉल्यूम है सपोज V1। आफ्टर इवेपोरेशन आफ्टर इवेपोरेशन ऑफ सॉल्वेंट मतलब वाटर, ठीक है, यहाँ पे जो कंटेनर है समझो ऐसे, अब इसमें जाहिर सी बात है सोल्यूशन का वॉल्यूम क्या होगा, कम हो जाएगा,
जब सॉल्वेंट उड़ गया तो ऐसा देखिए, है कि नहीं, यहाँ वॉल्यूम कम हो जाएगा। इस केस में सपोज जो यहाँ पे सोल्यूशन है, इसकी मोलरिटी है M2 एंड वॉल्यूम है V2, ऐसे यहाँ भी सेम केस सही होगी। भाई आपने सॉल्वेंट को निकाला है, उड़ाया है, जस्ट लाइक सपोज आप चाय बना रहे हो घर पे, ठीक है, या कुछ कोई सब्जी बना रहे हो, कुछ दाल बना रहे हो, आप बहुत देर तक पकाने लगे आप, तो होता क्या, सॉल्वेंट उड़ जाता है, तो दाल क्या बहुत गाढ़ी हो जाती है, ऐसा होता है कि नहीं। वैसे सेम केस है, कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। फिलहाल अभी हम लोग यहाँ मोल पे फोकस करते हैं। दोनों केस में सेम वही कंडीशन होगी, इधर का मोल बराबर इधर का मोल। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, MO1 V1 इज इक्वल टू M2 V2, दोनों केस में यही रहेगा। इन दोनों तरफ के मोल नहीं चेंज होंगे, इस साइड का मोल इज इक्वल टू इस साइड का मोल, दोनों तरफ के मोल इक्वल होंगे, ये फिक्स है। तो यहाँ भी बन जाएगा मोलरिटी इक्वेशन, जैसे यहाँ पर मोलरिटी इक्वेशन है वैसे यहाँ पर हो गया मोलरिटी इक्वेशन, दोनों केस में। अब आपसे कहा जाए कि ये तो मोल्स, दोनों साइड में मोल्स बराबर है, मोल्स बराबर होते हैं, मोल्स नहीं बदलना यार, आप तो केवल सॉल्वेंट चेंज कर रहे हैं, सॉल्वेंट केवल कम और ज्यादा कर रहे हो आप, तो मोल्स कहाँ चेंज हो रहे हैं, मोल्स दोनों इक्वल होंगे। जब दोनों तरफ मोल्स इक्वल होंगे तो मोल्स का मतलब भाई मोलरिटी बराबर नंबर ऑफ मोल एब्सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है ना। तो मोल बराबर क्या हो जाएगा, M into V, M हो गया, इधर के मोल और इधर के मोल, दोनों तरफ मोल बराबर है, इधर का मोल M1 V1, इधर का मोल M2 V2, मोलरिटी इक्वेशन। एक केस यहाँ भी होगी। अब आपसे कहा जाए दोनों तरफ किसका ज्यादा होगा कंसंट्रेशन, मतलब इसके M1 जब सॉल्यूशन को ऐड करते हैं, सॉल्वेंट को ऐड किए हैं, तो अगर कहा जाए किसकी मोलरिटी कम होगी किसकी ज्यादा होगी, तो जाहिर सी बात है पानी ऐड किया, जैसे आप शरबत बनाए हो, शरबत आपसे पानी बढ़ा दो, स्वीटनेस क्या हो जाएगी, स्वीटनेस कम हो जाएगी। स्वीटनेस कम होने का मतलब क्या, कंसंट्रेशन कम हो गया, गाढ़ापन कम हो गया, तो मीठापन कम हो जाएगा। मतलब इसमें इसका कंसंट्रेशन कम, मतलब इसकी मोलरिटी कम होगी, इसकी मोलरिटी ज्यादा रहेगी, M1 M2 से ज्यादा है। हम मोलरिटी की बात कर रहे हैं, मोल की नहीं, ठीक है। यहाँ देखो ऐसे, यहाँ पानी उड़ा दिया, चाय बनाया हो सपोज, देर से पका दिए, पानी उड़ गया, वॉल्यूम कम, वॉल्यूम कम, तो कम वॉल्यूम में ज्यादा मोल्स, मोल अपान लीटर होता है, मोल अपान लीटर, वॉल्यूम कम तो मोलरिटी बढ़ जाएगी, यानी इसकी मोलरिटी ज्यादा होगी। भाई जब पानी उड़ गया तो मीठापन बढ़ जाएगा ना, दैट्स इट, मतलब इसकी ज्यादा होगी मोलरिटी, बट मोल दोनों पर बराबर होंगे। यहां से शुरू होता है मोलरिटी इक्वेशन। आइए इसके हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। उस आपको एक ऐसा क्वेश्चन मिलता है, हाउ मच वाटर is added in 100 ml of 1 m NaOH solution, NaOH solution to make 0.1 m NaOH solution। और याद रखना ऐसे जब क्वेश्चन आएंगे इसमें सॉल्यूट सेम रहेगा, वाटर ऐड करना, वाटर निकालना, सॉल्यूट सेम रहेगा, तो वाटर की मात्रा कम और ज्यादा यहाँ पे हो रही है, इस पे आपको ध्यान देना, ठीक। जैसे बेटा यहाँ पे दिया गया एक कंटेनर है ना, ठीक है, कंटेनर दिया गया है, इसमें कंडीशन ये है कि जो यह सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम है 100 ml, वॉल्यूम यहाँ पर क्या है 100 ml, इसका वॉल्यूम है 100 ml एंड इसकी मोलरिटी है 1 m। कहा गया इसमें वाटर ऐड करते हैं, वाटर ऐड किया गया और जो यहाँ सोल्यूशन बन रहा है इसमें, तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो इसमें जो मोलरिटी हो गई है ये मोलरिटी 0.1 m हो जा रही है। पूछा गया है इसमें कितना वाटर ऐड किया गया है, ठीक है। तो ऐसे आसान सी कहानी है कि मान लिया जाए कि x ml वाटर ऐड किया गया है, मान लिया कि इसमें x ml वाटर इज एडेड, इसमें
इतना मान लिया गया, ऐड किया जा रहा है एक्स में। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि इसकी मोलरिटी दी गई है आपको, इसका वैल्यू दिया गया है, इसकी मोलरिटी दी गई है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए है ना, ये हो जाएगा, तो मान लीजिए M2 है, ये क्या होगा, ये होगा तो M1, ये हो गया V1। तो यहाँ पे जो V2 होगा बेटे, V2 इस सोल्यूशन में जो वॉल्यूम होगा V2 वो क्या होगा, V1 प्लस, यानी कि V1 प्लस एक्स, यानी 100 प्लस एक्स, यही तो होगा, क्योंकि इसी में वाटर ऐड किया गया है। पहले से 100 मान लो 50 ml तो 150 हो जाएगा, तो 50 ऐड किए तो अगर यह 100 ml है तो इसमें अगर x ऐड करोगे तो क्या 100 प्लस एक्स हो जाएगा। और आप जानते ही हो दोनों तरफ के इस कंडीशन में वाटर ऐड करने पे क्या होता है, M1 बराबर M2 V2, मोलरिटी इक्वेशन लगा दिया करना आप। तो M1 कितना है 1 इंटू वैल्यू क्या है 100, M2 कितना है 0.1, V2 क्या है 100 प्लस एक्स, 100 प्लस एक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 प्लस एक्स इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 100 अपान 0.1, 100 अपान 0.1 हो जाएगा। इसे आप 1000 लिख सकते हो क्या, है ना। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1000 माइनस 100, 900 ml, इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे निकाल सकते हो आप, है कि नहीं। तो ये तरीका पहचान करने का है। एक तरीका और भी करने का है, जैसे आपने किया है अगर M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2 किया मान लो ऐसे, एक तरीका और भी करने का, सेकंड मेथड, क्या है सेकंड मेथड, मान लो ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। तो M1 दिया गया कितना आपको 1, V1 100, M2 कितना 0.1, V2 निकाल लो, तो V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 अपान 0.1, ये हो जाएगा 1000 ml, है ना, 1000 ml हो गया। तो पहले कितना था 100 ml, अब कितना हो गया 1000 ml, इसका मतलब कितना बढ़ा 900 ml, यानी कि डेल्टा V कितना हो गया, कितना वाटर ऐड किया गया है, तो V2 माइनस V1, तो 1000 माइनस 100, 900 ml, ऐसे कर सकते हो। ठीक है, फाइनल वॉल्यूम आया 1000 ml, पहले से 100 ml था, कितना बढ़ा है 900 बढ़ा, इसका आंसर हो गया। ऐसे भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ चेंजेस होते हैं, तो आप इसे मोलरिटी इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत आसान सी कहानियां होती हैं, ठीक है, बहुत टफ नहीं क्वेश्चन बनते हैं इस पे। ठीक, आगे लीजिएगा और टॉपिक, मोलरिटी ऑफ मिक्सचर, किसी मिक्सचर की मोलरिटी आप इसे निकाल रहे हैं, है कि नहीं। दिखाते हैं आपको, बहुत आसान सी स्टोरी इसकी भी है। सपोज बेटा यहाँ पे एक कंटेनर दिया गया आपको, एक छोटा सा कंटेनर, ठीक है, एक छोटा सा और कंटेनर, इसमें सॉल्यूशन है ऐसे, इसमें जो सॉल्यूशन है उसकी मोलरिटी M1 है एंड वॉल्यूम है V1, यहाँ पर भी कुछ सॉल्यूशन है। कंडीशन ये है बेटा सॉल्यूट सेम होना चाहिए, सॉल्यूशन सेम, बस अलग हो कंसंट्रेशन, मतलब NaOH का सॉल्यूशन है या भी आप NaOH का होना चाहिए, सॉल्यूट दोनों में सेम होना चाहिए, सॉल्वेंट भी, ठीक है। सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन को अलग होना चाहिए। सपोज यहाँ पे जो है उसका है M2 मोलरिटी एंड वॉल्यूम V2, इन दोनों को मिला दिया जाए, मिक्स किया जाए, ठीक है। आफ्टर मिक्सिंग थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ जाएगा ना, आफ्टर मिक्सिंग जो है जो सोल्यूशन मिल रहा है यहाँ पे, सपोज ये हो जा रहा है, थोड़ा सा कंटेनर में बड़ा कर दिया है, और जो यहाँ पे सोल्यूशन आया है वो जो है सपोज M3 है और V3 ऐसे। तो अब इस कंडीशन में आपसे पूछा जाए क्या होगी इसकी मोलरिटी। फिलहाल जो यहाँ पे V3 है, V3 तो सही लगे V1 प्लस V2 होगा, है ना। फिलहाल यहाँ पे जो भी आपको सोल्यूशन दिया जाए, यहाँ पे जो V3 आएगा, कंफर्म है कि जब दोनों का ये 100 ml है,
200 ml है, ये बने 300 ml, यानी कि V3 जो होगा यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, वो V1 प्लस V2 ही रहेगा। समझते ही हो आप, वॉल्यूम दोनों का ऐड हो जाएगा भाई। अगर एक तरफ आपने 100 ml बनाया शरबत, दूसरे में 200 ml, दोनों को जोड़ दोगे क्या 300 ml हो जाएगा और क्या। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ के मोल्स प्लस यहाँ के मोल बराबर यहाँ के मोल। तो अगर ऐसा होता है कहीं पे कि दो सोल्यूशन मिलाए जाए और तीसरा बन रहा है, तो दोनों केस में आप क्या पढ़ोगे, ऐसे देखिए, यानी हो जाएगा यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फर्स्ट सोल्यूशन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सेकेंड सोल्यूशन, ये वाला सेकेंड सोल्यूशन इज इक्वल टू, जोड़ एक किया गया है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इन मिक्सचर यहाँ पे नंबर ऑफ मोल ऑफ फर्स्ट सोल्यूशन, यानी से दोनों को ऐड कर दोगे। और आप सबको पता है कि मोलरिटी इक्वल टू होता क्या है, नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल क्या हो जाएगा, m इंटू वी, यही तो होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी कि इसका मोल तो ये हो जाएगा m1, ये हो जाएगा v1 प्लस ये हो जाएगा m2 v2, ये हो जाएगा m3 v3। इसको आप लोग ऐसे सॉल्व करेंगे, जितने सोल्यूशन को मिलाओगे उन सभी का m1 ऐड कर देना, फाइनल सोल्यूशन के बराबर हो जाएगा। ये हो जाता है मिक्सचर की मोलरिटी। m3 जो यहाँ पर है ये क्या है, मिक्सचर की मोलरिटी। समझ गए। एक सवाल देखिए आप जरा, बेटा है सवाल देखिए, यहाँ लिखते हैं, इसको नोट कर लीजिए सुनो पहले। ऐसे क्वेश्चन होता, सपोज कैलकुलेट द, क्या ऐसे 100 ml of 0.1 m NaOH and 300 ml of 0.2 m NaOH solution are mixed, then calculate the molarity of obtained solution। जो सोल्यूशन मिल रहा है उसकी मोलरिटी निकालना है, ऐसे पूछा। इसमें जो सोल्यूशन है इसका वॉल्यूम है 100 ml, ठीक है, यानी कि यह हो गया V1। और इसमें जो सोल्यूशन है उसकी मोलरिटी है 0.1 मोल पर लीटर। दूसरा सोल्यूशन, इसमें जो NaOH सोल्यूशन है उसका वॉल्यूम यानी V2 है 300 ml एंड इसकी मोलरिटी यानी M2 है या M1 हो जाएगा, M2 यहाँ पे हो जाएगा या 0.2 दिया गया है मोल पर लीटर, ठीक है। 0.1 मोल पर लीटर हो गया है, ये 0.2 मोल पर लीटर हो गया। अब यहाँ पे जो सोल्यूशन मिल रहा है आपको फाइंड करना है एक्चुअल में इसकी मोलरिटी, ठीक है। यही क्वेश्चन आपको दिया गया है, ऊपर जो पढ़ा आपने एग्जैक्टली यही है। तो एग्जैक्टली यहाँ पे जो मिक्स किया गया है इसकी मोलरिटी फाइंड करना है। तो मोलरिटी फाइंड करने के लिए क्या हो जाएगा, जब दोनों को मिक्स किया गया है इन्हें मोलरिटी ऑफ, यानी कि ऐसे कह सकते हो आप M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू M3 V3, ठीक है। इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, V3 नया वॉल्यूम होगा इसका, तो एक हो जाएगा। इक्वेशन से इसी से निकालना है। M1 कितना दिया गया आपको, बोलो 0.1 है, 0.1 हो गया। V1 कितना है 100 हो गया, ठीक है, तो हो गया प्लस M2 कितना है 0.2 हो गया,
V2 कितना है 300 mm हो गया, V3 रहा। M3 फाइंड करना है, M3 कर दिया हमने इनटू, और V3 यहाँ पे क्या होगा भाई, यहाँ पे 100 यहाँ पे 300, तो जो वॉल्यूम होगा इसका जो V3 है, ये V3 क्या आएगा, ये V1 प्लस V2 के बराबर ही तो होगा, यानी कि ये हो जाएगा 100 प्लस 300 400 हो जाएगा। M3 फाइंड कर लोगे यार, यानी M3 इज इक्वल टू हो जाएगा कैसे, एक 10 हो गया 10 प्लस, ठीक है ये 60 हो जाएगा, डिवाइड कर दो 400, यानी कि कह सकते हो M3 इज इक्वल टू हो गया 70 अपॉन 400, ये कट जाएगा यहाँ पे। अब आप इसे जब आप सॉल्व करेंगे इसको, यह ऑलमोस्ट 0.18 के आसपास आएगा मोल पर लीटर, ऐसे। ये है तरीका है इसको फाइंड करने का। कोई डाउट है? मिक्सिंग वाले सोल्यूशन ऐसे करने होते हैं आप लोगों को, बस कंडीशन सॉल्यूट यहाँ पे सेम होना चाहिए। मोलरिटी वाले इसको ही कर सकते हो, सॉल्यूट नहीं चेंज होना चाहिए। जैसे यहाँ पे NaOH ये भी NaOH, यह HCl सोल्यूशन तो ये भी HCl सोल्यूशन, यह H2SO4 तो ये भी H2SO4। जब दोनों सॉल्यूट, जैसे यह HCl होता, यह अगर NaOH होता, या यह NaOH या H2SO4 होता, दोनों अलग अलग सॉल्यूट होते, तब इसे करेंगे मोलरिटी इक्वेशन से, वह N1 वाला हो जाएगा, तो उससे हम लोग करेंगे, इससे आएगा N1 गिवन वाले से, ठीक है, वो आएगा आगे, अभी हम लोग इससे करेंगे नॉर्मलिटी इक्वेशन में जाए, नॉर्मलिटी। और जब सॉल्यूट सेम तो हो जाता है मोलरिटी इक्वेशन, यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, सॉल्यूट सेम तो मोलरिटी इक्वेशन यह भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे, बट अभी नॉर्मलिटी आपने पढ़ा नहीं, इसलिए इसका यूज यहाँ पे नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, अब कुछ टर्म्स देख लीजिए। जैसे आपको किसी इक्वेशन मिल जाता है सिर्फ मोलर सोल्यूशन, अगर कहीं पे लिखा मिलता है मोलर सोल्यूशन, इस समझ जाना कि इसकी मोलरिटी 1 M सोल्यूशन है, इसकी मोलरिटी 1, ठीक है। ऐसे कहीं पे शब्द मिल जाता है, सपोज सेमी मोलर सोल्यूशन, सेमी मोलर सोल्यूशन अगर मिल जाता है कहीं पे, इसे बोलता हूँ 1/2 M लिखा रहेगा, या फिर केवल M/2, ऐसे इसकी मोलरिटी 1/2 हो गई, ठीक है। सेमी मोलर, सेमी फाइनल मैच होता है, जस्ट फाइनल का आधा आधा काम, तो ऐसे हो गया। ऐसे ही अगर आपको मिलता है सेंटी मोलर सोल्यूशन, सेंटी मोलर सोल्यूशन, ठीक है, इसका मतलब होता है 1/100 M लिखा रहेगा, या फिर M/100 लिख सकते हो, ठीक है। हाँ ऐसे देखिए, छोड़ जाए। अगर कहीं पे देसी मोलर मिलता है, देसी मोलर सोल्यूशन, देसी वैसे अपना ये हो जाएगा M/10, मोलरिटी 1/10। ऐसे ही कहीं कहीं मिल जाता है आपको मिली मोलर सोल्यूशन, मिली मोलर सोल्यूशन, ऐसे कुछ शब्द हैं, इनको आप बेसिकली याद रखिएगा, या M/1000 होता है ऐसे, ठीक है। कुछ ऐसे टर्म्स यूज में आएंगे क्वेश्चंस में, तो आप समझ जाना। अगर कहीं पे 1M है, इसका मतलब मोलर सोल्यूशन है, इसकी मोलरिटी 1 है। सेमी मोलर देता है, इसका मतलब इसकी मोलरिटी 1/2 है। सेंटी मोलर देता है, इसका मतलब 1/100 होगा मोलरिटी इसकी। देसी मोलर 1/10 होगा, मिली मोलर 1/1000, ऐसे कुछ टर्म्स होंगे। फॉर्मेलिटी, तो इसको समझने से पहले एक छोटी सी कहानी समझिए। कहानी क्या, आप सभी लोग, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है इसकी जस्ट पहले, मोलैरिटी, है ना। इसे आपने कैपिटल M से किया था डिनोट, देखा था आपने। इसी तरह से इसको आप करेंगे डिनोट कैपिटल F से। एक्चुअल में मोलैरिटी और फॉर्मेलिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है सेम, डिफरेंस क्या है, अभी आपने देखा था मोलैरिटी इज इक्वल टू था, क्या लिखा था आपने, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, यही था ना, और डिवाइड किया था आपने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। एक्चुअल में यही आपने पढ़ा है, ये हो जाता है इससे मोल पर लीटर, ये हो जाता है क्या, मोल पर लीटर, है ना, आफ्टर कैलकुलेशन, यह इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इसे जब आपने कैपिटल F से किया डिनोट, तो रियल में है यहाँ पे क्या, कि यहाँ पे जिसे आपने मोल बोला है, ठीक है, तो यहाँ पे बोलेंगे फॉर्म मोल,
दरअसल मोलैरिटी एंड फॉर्मेलिटी दोनों एक ही है, डिफरेंस केवल जब आयनिक सॉल्यूट होता है, आयनिक सॉल्यूट, तो वहां पे हम लोग उसी मोलैरिटी को फॉर्मेलिटी बोलते हैं। मतलब दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है। यहाँ पे डिफरेंस क्या है, यहाँ पे लिखते हैं नंबर ऑफ फॉर्मोल, ऐसे एब्सोल्यूट, ठीक है। और भी आप एक याद रखना, यहाँ पे हमेशा आयनिक सॉल्यूट होगा, आयनिक सॉल्यूट। तो आयनिक सॉल्यूट के मोल को ही फॉर्मोल कहा जाता है। और डिवाइड कर दोगे आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, बस इतना ही है। ये फॉर्मोल पर लीटर हो जाएगा, बट हम लोग इसको भी मोल पर लीटर की तरह करते हैं कंसीडर। एक्चुअल में आप सोच रहे हैं कि आप ऐसा क्यों है, एक्चुअल में आयनिक कंपाउंड को मॉलिक्यूल नहीं बोला जाता है। आप देखिए जो मोल लिखा है ना, यहाँ पे जैसे आप लिखते हो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, ये लिखते हो आप मास इन ग्राम लिखते हो ना, और डिवाइड करते हो मॉलिक्यूलर मास से। आप याद है कि नहीं, मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करते हो। और यहाँ पे जब आप नंबर ऑफ फॉर्मोल लिखते हो, ठीक है, जस्ट लाइक मोल, देखिए यहाँ पे क्या है, जस्ट लाइक मोल, इसे फॉर्मूल बोलते हैं। यहाँ पे मास ऑफ या मास लिखते हैं इन ग्राम, सेम सेम लिखे है। यहाँ पे लिखते हैं हम लोग फार्मूला मास, क्या है, फार्मूला मास। डिफरेंस जो बेटे यहाँ पे डिफरेंस बेसिक क्या है, मास यहाँ भी, मास यहाँ भी, यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास है, यहाँ पे फार्मूला मास। या फार्मूला मास है तो फॉर्मेलिटी हो गया, फार्मूला मास तो फॉर्मेलिटी, मॉलिक्यूलर मास तो मोलरिटी मैच कर रहा है। एक्चुअल में आयनिक कंपाउंड को हम लोग मॉलिक्यूल नहीं बोलते। जैसे सोडियम कार्बोनेट की बात आएगी, तो जो इसका ये आयनिक कंपाउंड है, तो जो इसका कंसंट्रेशन होगा उसे आप रियल में फॉर्मेलिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फॉर्मेलिटी, क्योंकि आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड मॉलिक्यूलर फॉर्म में सर्वाइव नहीं करते हैं, तो इस वजह से जो इनके सभी एटम के एटॉमिक वेट का सम होता है उसे फार्मूला मास बोलते हैं एक्चुअल में। जब इसका मोल निकालोगे मास अपान फार्मूला मास, जब फार्मूल हो जाएगा तो इसका जो कंसंट्रेशन होगा वो फॉर्मेलिटी कहलाएगी, ठीक है। यहाँ पे टर्म आप यूज नहीं कर सकते। वैसे ही जैसे अगर HCl हो चाहे H2SO4 हो, ये सब क्या है, नॉन मेटल्स हैं, तो ये सब जो है मॉलिक्यूलर फॉर्म में सर्वाइव करते हैं। तो इनका जो होता है एटॉमिक वेट का सम कहलाता है मॉलिक्यूलर मास, तो इनका मोल हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल हो जाएगा मास अपान मॉलिक्यूलर मास, तो इनकी जो कंसंट्रेशन होगा वो होगा मोलरिटी। मतलब मोलरिटी फॉर्मेलिटी दोनों एक ही है। डिफरेंस क्या बेटा, केवल आयनिक कंपाउंड के लिए जो मोलरिटी होगी उसे बोल देंगे आप फॉर्मेलिटी। मतलब नंबर ऑफ फॉर्मोल ऑफ आयनिक सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड फॉर्मेलिटी, ठीक है। 1 लीटर सॉल्यूशन में जो आयनिक सॉल्यूट के फॉर्मोल होंगे उसे आप बोलेंगे उसकी फॉर्मेलिटी। ये दोनों का बेसिक डिफरेंस है। और आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि नहीं कौन फॉर्मेलिटी, तो आपको मैं बताया था जो भी टर्म वॉल्यूम पे, जिसमें वॉल्यूम होता है वो सब के सब टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। तो स्टार्स का लॉ है, वॉल्यूम जो होता है टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जिसमें जिसमें होगा वॉल्यूम वो सभी टेम्परेचर पे डिपेंड करेंगे। उम्मीद करते हैं फॉर्मेलिटी समझ गए होंगे। फॉर्मेलिटी एक्चुअल में मोलरिटी ही है। कब यूज करेंगे, आयनिक कंपाउंड के लिए यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे, क्योंकि आयनिक कंपाउंड के लिए जो इनके सभी, जैसे आपसे कहा जाए सोडियम का 23 है इंटू 2 प्लस कार्बन का 12 प्लस ओ का 16 इंटू 3, जो ऐड करोगे 106 आता है। ये रियल में कहलाता है फार्मूला मास, फार्मूला मास तो ये हो जाता है फॉर्मेलिटी, यहाँ मॉलिक्यूलर मास से हो जाता है मोलरिटी। आयनिक कंपाउंड के लिए जो मोलरिटी होगी वही यहाँ पे कहलाएगी फॉर्मेलिटी। बट वो न्यूमेरिकल में वहां पे मोलरिटी यूज करते आ रहे हैं, इस टर्म को इससे रिप्लेस कर दिए हैं। बट जब डिफरेंशिएट करने के बाद आए समझ जाना कि आयनिक कंपाउंड की मोलरिटी फॉर्मेलिटी कहलाती है। आसान ना। तो आइए हम लोग इसके बाद पढ़ लेते हैं क्या, मोलैलिटी। देखते हैं, बिठाते हैं इसको।
मोलैलिटी, यहाँ लिटी 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 ऐसे, ठीक है। इसके पहले क्या पढ़ा आपने अभी? मोलैरिटी पढ़ा और फॉर्मेलिटी पढ़ा आपने। इसको पढ़ते, यहाँ पे आर है, यहाँ पे एल है, एलिटी ओरिटी, दोनों डिफरेंस यही है, ठीक है। इसे जैसे आपने देखा था अभी कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते थे, इसे आप बेटे स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करेंगे। इसका क्या था यूनिट? इसकी यूनिट थी मोल पर केजी, सॉरी मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, चाहे ऐसे लिखते थे आप या आपने लिखा था मोल पर लीटर ऐसे, मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। यहाँ पे इसे बोल देंगे बेटा, क्या हो जाएगा? मोल पर केजी। यही दोनों का डिफरेंस है, मोल पर केजी, या इसको लिख सकते हैं मोल पर केजी ऐसे, ठीक। एक डिफरेंस और, कैपिटल एम जहां पे यूज किया था आपने, यहां पे लिखा था नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, याद है ना? और डिवाइड कर दिया था आपने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये आपने लिखा था। ये हो गया था मोल पर लीटर। पर लीटर का मतलब भी होता है 1 लीटर में, डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यहाँ पे क्या होगा? स्मॉल एल इज इक्वल टू, ऐसे लिखोगे आप, ऊपर का सेम नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, ऐसे डिवाइड कर देना मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, ऐसे। सब जो दोनों का डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस यहाँ से। अब तक जितनी यूनिट आपने पढ़ा था हर जगह नीचे सोल्यूशन होता था, यह पहली बार हुआ है कि जहां पे सॉल्वेंट यूज किया जा रहा है, इसलिए खास हो जाता है। हर जगह डिवाइड करते थे आप किससे? सोल्यूशन से, चाहे सोल्यूशन का वॉल्यूम होता था, चाहे परसेंटेज में सोल्यूशन का मास यूज किया गया है। बट बेटा यहाँ पहली यूनिट है जिसमें सॉल्वेंट यूज किया गया है, मास ऑफ सॉल्वेंट, तो कुछ अलग तो है ही है, इसलिए ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए ये भी आपको जानना चाहिए, ठीक। अब शुरू करने से पहले दोनों का डिफरेंस मैंने बेटा, यह मोल पर लीटर है, यानी कि मोल पर लीटर मतलब 1 लीटर में, तो कहा जाता है सोल्यूशन के 1 लीटर में उपस्थित सॉल्यूट के मोलों के नंबर्स को, आप मोलों की संख्या को आप बोलते हैं मोलैरिटी। क्या बोलते हैं? सोल्यूशन के 1 लीटर में, पर लीटर ना, सोल्यूशन के 1 लीटर में उपस्थित सॉल्यूट के मोल को ही आप बोलते हैं मोलैरिटी, मतलब हो गया मोल पर लीटर। यहाँ क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट के एक पर केजी है, तो सॉल्वेंट के 1 किलोग्राम में उपस्थित सॉल्यूट के मोल को आप बोलेंगे मोलैरिटी। इट मींस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंटिंग 1 kg of the solvent is called मोलैलिटी। डिफरेंस समझ आया दोनों का? और एक बात और, अब पूछा जाता है कि यह टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि नहीं, तो हमने आपसे कई बार बता रखा है कि जो वॉल्यूम होता है वह टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, चार्ल्स का नियम है। तो जिस यूनिट में वॉल्यूम मेंशन होगा वही टेम्परेचर से इफेक्ट होगा, मतलब टेम्परेचर से प्रभावित होगा। जिसमें वॉल्यूम नहीं होगा वो टेम्परेचर से प्रभावित नहीं होगा। यहाँ पे वॉल्यूम नहीं है, मतलब मोलैलिटी टेम्परेचर से प्रभावित नहीं होने वाली। बोलो ठीक है, कोई डाउट तो नहीं? कोई डाउट हो तो लिखिए। क्या नाम लिखा आपने? एलविस, एलविस कौन? चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे देखिए ऐसे, अब इसके आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलैलिटी। स्मॉल एम से डिनोट करेंगे इसको आप लोग। इसके ढेर सारे न्यूमेरिकल्स आप ऑलरेडी कर चुके हैं, हम लोग इसके कुछ न्यूमेरिकल्स ट्राई कर लेते हैं। देखिए पहले छोटे न्यूमेरिकल से शुरुआत करते हैं इसकी। वहां पे दिया गया मान लो ऐसे, क्या किया जाए? कैलकुलेट, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ, मोलैलिटी ऑफ
10% कैल्शियम कार्बोनेट सोल्यूशन W बाई क्या W लिख देते हैं, ठीक है, ऐसे ये दिया गया। सपोज आपको निकालना है इसकी मोलैलिटी। सबसे पहले तो आप आ जाए परसेंटेज पे। परसेंटेज 10% दिया गया ना, कैल्शियम कार्बोनेट है, इसमें कुछ दिया भी जाएगा आपको। गिवन कैल्शियम का वेट, एटॉमिक वेट 40, कार्बन का 12 और O का 16, ये गिवन है। तो 10% कैल्शियम कार्बोनेट W बाई W कर दिया गया है। इससे मुझे लगता है दो चीज तो आप पा ही जाओगे डायरेक्ट। क्या क्या बच्चे? एक तो हो जाएगा आपका सलूट, कितना सलूट हो गया? 10 ग्राम। W बाई W दोनों वेट के रूप में है। जब दोनों वेट के रूप में है तो यहाँ से पहला सलूट बदल सोल्यूशन, यहाँ से हो जाएगा आपके लिए सोल्यूशन। कितना परसेंट है? तो 100 ग्राम, 100 ग्राम ऐसे हो जाएगा। और फॉर्मूला है, निकालना है मोलैरिटी। तो कैसे निकालोगे? सलूट के मोल 10 हो गया मास अपान मोलर मास। मोल का मतलब जानते हैं ना आप लोग? मोल का मतलब क्या होता है? मास अपान मॉलिक्यूलर मास। मास ग्राम में होना चाहिए, इन ग्राम डिवाइड कर देते हैं आप किससे? मॉलिक्यूलर मास से। समझ गए ना? ऐसे। तो यहाँ पे आपको 10 कैल्शियम कार्बोनेट ऐड कर लो। कार्बन कैल्शियम का है 40, कार्बन 12, वो है 16 इंटू 3, ऐड करोगे आ जाएगा 100। 10 अपान हो गया 100, ठीक है, ये मोल हो गया। और नीचे है मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट या सोल्यूशन दिया गया है, तो आप जानते ही हो सोल्यूशन का मतलब होता है क्या है? सॉल्वेंट प्लस सलूट ना, ये होता है। तो आप सॉल्वेंट अगर पूछा जाए, सॉल्वेंट क्या सोल्यूशन में सलूट बैलेंस कर देना। तो 100 ग्राम है, 10 ग्राम है, तो 100 माइनस 10 90 ग्राम हो गया सॉल्वेंट। और किलोग्राम में चाहिए था तो आप इसमें 1000 से डिवाइड कर देना, ठीक। तो 10 अपान 100 और ये हो जाएगा 1000 अपान 90, ठीक है। अब इसमें एक जीरो यहाँ से कट गया, 2 जीरो यहाँ से कट गया, नहीं हो गया 10 अपान 9। तो 1 पॉइंट कैसे कर सकते? 1.11 ऐसे आता जाएगा, ये हो जाएगा मोल पर केजी। इस तरीके से सॉल्व करने का। समझ गया ना? फिर आउट करेंगे। फाइंड द मोलैलिटी एंड molarity of 15% H2SO4 solution, W by W H2SO4 solution, ठीक है। ये सपोज आपको ऐसे दिया गया है। If density of solution is 1.02 ग्राम पर ml। अगर ऐसा क्वेश्चन दिया गया है कैसे सॉल्व करेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको दिया गया उसको लिखते देखिए। यहाँ पे दिया गया है 15% H2SO4 सोल्यूशन, ठीक है। H2SO4 सोल्यूशन दिया गया है। कंडीशन ए W बाई W दिया गया है। यहाँ से भी आपको दो चीज तो मिली जा रही है। तो एक तो मिल जा रहा है डायरेक्ट आपको सलूट, कितना है? 15%। यहाँ लिख दोगे आप 15 ग्राम, ठीक है। और सोल्यूशन कितना हो जाएगा? सोल्यूशन हो जाएगा यहाँ पे 100 ग्राम। सबसे पहले निकालना है आपको मोलैलिटी मतलब स्मॉल m निकालना है। तो फॉर्मूला के सामने है ये, नंबर ऑफ मोल ऑफ सलूट। सलूट का मास 15, सल्फ्यूरिक एसिड सबका एटॉमिक वेट दिया जाएगा तो 98 आ जाएगा। 1 into 2, सल्फर का होता 32, O का 16 into 4, ठीक है, 98 आ जाएगा।
ये हो गया 98 बोला जाएगा, डिवाइड कर देना मास ऑफ सॉल्वेंट, ये सोल्यूशन है, सॉल्यूट, सोल्यूशन से सॉल्यूट माइनस कर दो, कितना है 85, 85 ग्राम हो गया, केजी में कन्वर्ट कर देना, 1000 डिवाइड कर दिया हम लोगों ने, है ना। तो 15 अपॉन 98 इंटू 1000 अपॉन 90 अपॉन 85 सॉल्व कर लोगे ना, ये हो जाएगा 15,000 एंड ऑलमोस्ट 1.80 के आसपास आएगा, ये हो जाएगा मोल पर केजी, ये इसका आंसर है मोलैलिटी। और सपोज अब इसके तो हो गया मोलैलिटी कर लोगे, अब यहाँ पूछा गया आपसे इसकी मोलैलिटी पूछा गया, देखिए मोलैलिटी ये तो निकाला आपने मोलैलिटी, प्रोबेबिलिटी निकाला मोलैलिटी, यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया है सेम, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट निकालो पहले, कितना है 15 अपॉन 98, ये मोल हो जाएगा। दूसरा क्या है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन पूछा गया है, यहाँ पे मास ऑफ सोल्यूशन है, ठीक है, ये आपको निकालना आता ही है, कैसे निकालोगे, ठीक है, आप सबको पता है मास इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, इसमें वॉल्यूम यूज करना होता है ना, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी, मास है 100 ग्राम, ये हो गया 100 ग्राम, डेंसिटी कितनी है 1.02 ग्राम पर ml है, ग्राम से ग्राम कट जाएगा, है ना, ये हो जाएगा 100 अपॉन 1.02 ml, ये इसका वॉल्यूम हो गया, देखिए इतना। तो अब यहाँ पे लिख दोगे आप 100 अपॉन 1.02 ml, अब इसे लीटर में कन्वर्ट करना, जिसमें 1000 से डिवाइड कर देना, ठीक है, लीटर में कन्वर्ट कर देना। अब इसे सॉल्व करोगे अगर आप, तो ये ऑलमोस्ट आ जाएगा 1, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, अगर इसे सॉल्व करोगे आप ये आ जाएगा, देखिए ऐसे 5, ये हो गया अपन 98 इंटू 1.02 इंटू 1000 अपॉन 100, तो सॉल्व करने के बाद ये 1.56 मोल पर लीटर के आसपास आएगा, ये हो गया इसकी मोलैरिटी। फिल आउट है, ये तरीका है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, और भी ढेर सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, लेक्चर बहुत लंबा ना हो जाए इसलिए यहीं पे इसको रोकते हैं ना, और भी आगे करने हैं हम लोग क्वेश्चंस, पहले कॉपी कर लें चाहे स्क्रीन शॉट ले लें, है ना। एक बात और यहाँ से याद रखना, थोड़ा जल्दी लिख देता है इसके बाद, है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा लेक्चर, थोड़ा देख लीजिए यहाँ पे, अगर बेटा जैसे कहीं लिखा रहता है आपको मोलर सोल्यूशन, इसका मतलब हो जाएगा कि यहाँ पे इसकी मोलैरिटी 1 है, 1 मोल पर केजी, ठीक है। ऐसे कहीं मिलता है आपको अगर सेमी मोलर सोल्यूशन, तो समझ जाना कि यह m/2 है, यानी 1/2 मोल पर केजी। ऐसे कहीं मिल जाता है अगर आपको डेसी मोलर सोल्यूशन अगर मिल जाता है, यह m/10 कर देना, ठीक है, ऐसे सॉरी स्मॉल m, यह मोल पर केजी 1/10 मोल पर केजी। ऐसे कहीं मिल जाता है सेंटी मोलर सोल्यूशन, ये हो जाएगा m/100, सॉरी स्मॉल m है, m/100 मोल पर केजी। ऐसे ही अगर से मिली मोलर सोल्यूशन, ठीक है, ये हो जाएगा m/1000 या 1/1000 मोल पर केजी, ऐसे कर लोगे। एक बात और छोटी सी आप यहाँ याद रखना, मेरा लेक्चर बहुत लंबा हो रहा है, 2 घंटे ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट कर देते हैं कि अगर कहीं पे आपको मोलैलिटी और मोलैरिटी का रिलेशन पूछा जाए, तो ये होता 1 अपॉन स्मॉल m इज इक्वल टू यहाँ पे d अपॉन कैपिटल M माइनस यहाँ पे मास मोलर मॉलिक्यूलर मास एब्सोल्यूट, ठीक है, डिवाइड करना है 1000 से, ये रिलेशन आता है, डेरिवेशन कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम लोग क्योंकि बहुत लेट हो जाएगा, बहुत लंबा लेक्चर हो जा रहा है। 1 अपॉन m में स्मॉल m है, ये एक्चुअल में है मोलैरिटी, ये क्या है, ये है मोलैरिटी, कैपिटल M यहाँ पे है मोलैरिटी, और T यहाँ मतलब है डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, ये दिया गया है। तो 1 अपॉन स्मॉल m इज इक्वल टू d अपॉन कैपिटल M माइनस मॉलिक्यूलर मास एब्सोल्यूट अपॉन 1000, बेसिक फार्मूला है, कैलकुलेशन इसका आसान होता है, डेरिवेशन फिर हम लोग इस लेक्चर में इतना ही करते हैं, ठीक है। कोई भी क्वेश्चंस ना समझ आए आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो, मैंने पहले बोला आपको तरीका क्या है, ठीक है। फिलहाल इतना ही, खुद जम के पढ़िए, खूब आगे बढ़िए।